Hello everyone, my name is Shivan. So I'm a third year student in IIT BHU and I scored 100 percentile in JEE Mains. तो आज हम करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट नंबर 4। तो हमारी मोस्टली ऑल थ्योरी जो भी थी वो कवर हो चुकी थी। आज हम इस लेक्चर में करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो इस लेक्चर में तुमको पता लगेगा कि कैसे किसी क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है, कैसे फास्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो देखो, सबसे पहले जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कंबशन रिएक्शन पे, ठीक है। हर साल 4 to 5 क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे कंबशन रिएक्शन पे। तो कंबशन का मतलब क्या होता है? कंबशन रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन विद द O2, ठीक है। कंबशन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विद O2। तो सबसे ज्यादा तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जाता है कंबशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन का कंबशन जब करोगे तो वो CO2 और H2O के अलावा और कुछ भी फॉर्म नहीं करते, ठीक है। ये तुमको मैं पार्ट 2 में भी करा चुका हूँ। तो हाइड्रोकार्बन कंबशन प्रोड्यूसेस द CO2 एंड H2O, उसके अलावा वो कुछ भी फॉर्म नहीं करते, ठीक है। तो मान लो तुम्हारा हाइड्रोकार्बन था CXHY, जिसमें तुम्हारा कार्बन X है, हाइड्रोजन के हैं Y है। तब रिएक्शन को अगर बैलेंस करेंगे, तुमको मैंने बैलेंसिंग पार्ट 2 में भी सिखाई है कि तुम्हारा X कार्बन यहाँ पे, तो यहाँ क्या कर दो, X लगा दो, XCO2 हो गया। यहाँ पे Y हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ कितना हो जाएगा Y/2। और तुम्हारे यहाँ पे कितना हो जाएगा X, क्योंकि यहाँ पे देखो कितने हैं 2X, कितने हो गए Y/2। ठीक है, ये क्या नंबर ऑफ ऑक्सीजन इधर है, इतने इधर भी होनी चाहिए। तो तुम्हारा क्या होगा 2X+Y/2। बट यहाँ पे 2 है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी इक्वल होगा। तो एक्चुअली तुम्हारा अगर देखें जाए एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, ये 2X/2 कितना आ जाएगा X, Y/2 प्लस बाई टू कितना आ जाएगा Y/4। तो Y/4, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या हो गई तुम्हारी, रिएक्शन ये बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई। तो यहाँ से तुमको देखो क्या पता चला कि जितना तुम्हारा मोल CO2 का फॉर्म होगा वही तुम्हारा उस हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है। यानी X तुम्हारा X होगा मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म, यानी किसी क्वेश्चन में तुमको अगर मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म लिखा है तो उसका मतलब उतने कार्बन एटम उसमें रहे होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, जब ये तुम्हारा क्या हो 1 मोल हाइड्रोकार्बन हो तभी ऐसा होगा, ठीक है। अगर 1 मोल नहीं हुआ तब ऐसा नहीं बोल सकते, तब हमको थोड़ा कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। सिमिलरली देखो, तुमसे बोले कि तुम्हारा कुछ A मोल H2O फॉर्म हुआ है, तुमको पता है अगर A मोल H2O फॉर्म हुआ तो तुम्हारा A जो होगा वो यानी Y/2 इक्वल्स टू मोल ऑफ H2O, ठीक है। जो मोल ऑफ H2O होगा वो किसके इक्वल होगा, Y/2 के, ठीक है। यानी जितने हाइड्रोजन होंगे, Y हाइड्रोजन है तो Y/2 के इक्वल होगा, यानी Y/2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H2O, यानी Y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ H2O इंटू 2, ठीक है। यानी मोल्स ऑफ H2O इंटू 2 कर दोगे तो तुमको Y की वैल्यू पता चल जाएगी। अब तुमको ये भी कहता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो तुमको डायरेक्टली तुम कर सकते हो फॉर्मूला से, तुमको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें हम पहले से रिजल्ट उनके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे X क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एंड Y क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हारा देखो, तुम्हारा मान लो ये रिएक्शन लिखी हुई है, तुमको मैंने ये पार्ट में सिखाया कि तुम्हारा पहले इसको क्या करो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो हमको पता लगेगा कि कितने मोल किससे रिएक्ट करेंगे तो कितने मोल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है X+Y/4 है, यहाँ पे कितना है X है, यहाँ पे कितना है Y/2 है, ठीक है। इसको हम क्या बोला था मैंने कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। एक तुम्हारी क्या होती है फिर गिवन कंडीशन होगी। गिवन मान लो तुम्हारा दिया होता है कि तुम्हारा ये A मोल रिएक्ट करता है इस B मोल O2 के साथ में, वो बनाता है C मोल CO2 और D मोल H2O, ठीक है। अब इसको मास में कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड वाले मोल को, तो क्या करते हैं मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तुमको इसका मास मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे जो कि तुम्हारा 40% मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें इसका मिल जाएगा। और तुम यहाँ पे वाटर यानी 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका मास मिल जाएगा। तो मान लो तुम्हारा, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे L यहाँ आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे मान लो M आ गया, यहाँ पे N आ गया, यहाँ पे O आ गया, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि तुम्हारा अगर L ग्राम, ठीक है, मास है तो ग्राम में होगा, मोल का मास है, ठीक है। तुम क्या बोल सकते हैं कि L ग्राम अगर रिएक्ट करेगा M ग्राम O2 के साथ तो बनाएगा N ग्राम CO2 एंड O ग्राम H2O। तो यहाँ तो तुमको मैंने सिखाया था कि कैसे हम यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और दूसरा चीज तुमको दिखाया था फॉर्मूले से कि तुम कैसे कर सकते हो कि जो तुम्हारा A/L है इक्वल्स टू B/M है इक्वल्स टू C/N है इक्वल्स टू D/O होगा, ठीक है। ये चीज भी तुम अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर तुम्हारा जो गिवन है ये मासेस है तब, ठीक है। अगर ये मोल होंगे तो A/ये, B/ये, C/ये होगा, ठीक है, D/ये होगा। तुमको ये कहाँ सिखाया मैंने, पार्ट 2 में सिखाया। और देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको पूरी रिएक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा, ठीक है। अब इसका मैं यूज कर सकता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तुमको दिखाऊंगा कैसा है। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखो, मान लो तुमसे बोले, ठीक है, लेट्स सपोज तुमसे बोले कि तुम्हारा मान लो तुम्हारे पास C ग्राम है, ठीक है, इसके C ग्राम है, तो बताओ तुम्हारा हाइड्रोकार्बन कितने मोल रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो अब एक तरीका तो ऐसे है, तो वैसे करो कि तुम्हारा अगर N ग्राम होगा, ठीक है, तो तुम्हारा कितना होगा L ग्राम लगेगा CXHY, यानी तुम्हारा 1 ग्राम होगा तो L/N लगेगा।
अगर तुम्हारा अगर सी ग्राम दिया है तो तुम्हारा कितना हो जाएगा L/N/C, ठीक है। तुम यहाँ से क्या करो, इसका मास निकालो, फिर मास निकालने के बाद मोलर मास से डिवाइड करो, तो तुमको क्या मिल जाएगा कि कितना मोल लगेगा, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि तुम पहले मास में सॉल्व करो, देन मोल में कन्वर्ट करो, और तुम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, मतलब जितने भी तुम्हारे स्टैंडर्ड वाली चीज है ना, उनको तुम डायरेक्टली कंपेयर करो। ये तुम उसको डायरेक्टली भी बोल सकते हो, तुम्हारी स्टैंडर्ड वाले कौन है, ये दोनों स्टैंडर्ड वाले हैं, एक तो तुम इनसे रिलेटेड कर सकते हो, उसके साथ साथ तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि तुम्हारा अगर n ग्राम ऑफ CO2 फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो उससे तुम्हारा कितना मोल बनेगा, 1 मोल बनेगा। तुम्हारा अगर n ग्राम होगा, ठीक है, तो उससे क्या मिलेगा, 1 मोल मिलेगा। अब तुमको पता है, तुमको निकालना सी का, यानी कि 1 ग्राम होगा तो तुम्हारा कितना होगा, 1/n मोल, ठीक है। वही अगर तुम्हारा सी तुम्हारा ग्राम है तो कितना हो जाएगा, C/n मोल, ठीक है। सिंगल स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ तुमको थोड़ा सा लंबा जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन इज सब्जेक्टेड टू रिएक्शन विद द एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड टू प्रिपेयर एसिड एनिलाइड। The mass of acid analyte produced in the reaction is 100% completed is this। मतलब बोला अगर तुम्हारा रिएक्शन ये 100% कंप्लीट होती है तो बताओ कितना तुम्हारा एसिड एनालाइड बनेगा, ठीक है। तो ये अब तुम्हारा ये क्वेश्चन हो गया ऑर्गेनिक प्लस मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पहले तुमको पता होना चाहिए कि एनिलीन होता क्या है। तो एनिलीन तुम्हारा ये बेंजीन हो गया, यहाँ पे तुम्हारा NH2 लग गई, तो तुम्हारा क्या हो गया, एनिलीन हो गया। अब तुमको पता होना चाहिए व्हाट इज द एसिटिक एनाइड्राइड। एसिटिक एनाइड्राइड क्या होता है कि एसिटिक एसिड लो, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल लो एसिटिक एसिड के, उनसे वाटर निकाल दो, ठीक है। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। उनको आता दो करके दिखा देता हूँ, देखो CH3 COOH, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। यहाँ वो वाटर निकाल दे यहाँ से, तो क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OO CU डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये इसका रिएक्शन होगा। अब इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनता है, एसिड एनालाइड बनता है। अब अगर तुमको एसिड एनालाइड पता है तो अच्छी बात है, अगर तुमको मैकेनिज्म पता है तब भी तुम रिएक्शन को लिख भी सकते थे। बाकी उसने बता भी दिया कि एसिड एनालाइड बनेगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या होगी, तो इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे डिफिशियंसी होगी, अप्रोक्सीमेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये लोन पेयर कहाँ जाएगा, इधर मूव करेगा। ये वापस जब ऐसा आएगा तो ये बॉन्ड तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या बन गया, तो ये तुम्हारा हो गया N, तुम्हारा एक H बचा, एक H तो निकल गया, और तुम्हारा यहाँ पे क्या लग गया, C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। तो मेन तुम्हारा काम था रिएक्शन तुमको आनी चाहिए। अब रिएक्शन तुमको पता लगे तो तुम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बोला कितना एसिड एनालाइड बनेगा अगर तुम्हारा ये रिएक्शन क्या होती है, 100% कंप्लीट होती है। तुमको पता है एनिलीन कितना है, 9.3 ग्राम है, ठीक है। और तुमको ये एटॉमिक मास दिया है, तुमको यहाँ पे मोलर मास नहीं दिया है, तो एनिलीन का पहले तुम मोलर मास कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे कितने, देखो 6 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने होंगे 5, और 2 7 हाइड्रोजन है, और नाइट्रोजन तुम्हारा कितना है, 1 नाइट्रोजन है। यहाँ से तुम्हारा मास कितना आ जाएगा, 72 प्लस 7 प्लस 14, तुम्हारा आ जाएगा 93 ग्राम, ठीक है। बना गया मोलर मास ऑफ एनिलीन, ठीक है। यहाँ पे इसका मोलर मास निकालो, देखो 93 तुम्हारा वही रहेगा, -1 कर दो क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया, और उसमें ऐड कर दो कितना, तुम कार्बन कार्बन 24, और प्लस तुम्हारा 3 हाइड्रोजन का ऐड कर दो, प्लस एक ऑक्सीजन यानी 16 ऐड कर दो, ठीक है। इसका सॉल्व करो तो तुम्हारा आ जाएगा 135 ग्राम, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तुमको क्या पता है कि अगर 93 ग्राम होगा तो तुम्हारे फॉर्म होगा 135 ग्राम। तुमको 9.3 बताना, यानी 1 ग्राम होगा तो फॉर्म होगा 135/93 ग्राम। और तुम्हारा ये 9.3 ग्राम में तो फॉर्म होगा 135 डिवाइडेड बाई 93 इंटू 9 यहाँ इसको सॉल्व करो तो वहां कितना आ गया, 13.5, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 13.5 ग्राम इसका आंसर हो गया। तो ये तो अगर तुम्हारा यूनिटरी मेथड। दूसरा तरीका क्या था कि तुम फॉर्मूला लगा लेते हैं, तुमको पता है ये स्टैंडर्ड वाली ये कंडीशन है, गिवन वाला तुमको एक पता है 9.3 होगा, एक तुमको पता करना है, यानी जो तुम्हारी गिवन होती है यानी 9.3 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड यानी 93 इक्वल्स टू कितना तुम्हारा फॉर्म होगा, ये तुमको पता करना है। मान लो उसको सी मान लेता हूँ मैं, डिवाइडेड बाई उसका स्टैंडर्ड यानी 135। यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 135 इंटू 9.3 डिवाइड बाई 93, जो कि दो यहाँ पे भी क्या है, सेम चीज हमने यूनिटरी मेथड से करी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि 0.05 सेंटीमीटर थिक कोटिंग ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड ऑन अ प्लेट ऑफ 0.05 मीटर स्क्वायर एरिया। द नंबर ऑफ सिल्वर एटम डिपॉजिट ऑन द प्लेट आर, कितने एटम तुम्हारे डिपॉजिट होंगे, ठीक है। तो तुमको अगर एरिया पता है और तुमको उसका थिकनेस पता है तो तुमको क्या पता चल जाएगा, उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू थिकनेस, कितना आ जाएगा 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.05। मगर ध्यान से देखो यहाँ पे मीटर स्क्वायर में है, ये सेंटीमीटर में है। इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तुम्हारा 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ठीक है तुम्हारा कितना आ जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻⁶। ये तुम्हारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, किसमें, मीटर क्यूब में।
अब तुमको पता है कि इसकी डेंसिटी कितनी है, 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी सेंटीमीटर क्यूब में निकालना ज्यादा बेटर होगा। तो मीटर क्यूब को तुम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यानी कितना देगा 25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब तुमको मास कितना आएगा, मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी कितना तुम्हारा 7.9 इंटू 25, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, हमने यहाँ पे क्या किया, सेंटीमीटर क्यूब में डाला। तो तुम्हारा मास किस में आएगा, ग्राम में आएगा। तो तुम उसको सॉल्व कर लो तो तुम्हारा आ जाएगा 197.5। अब तुमको क्या निकालना है, इसका नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स बताने, कितने एटम्स तुम्हारे डिपॉजिट होंगे, ठीक है। तुमको पता है अगर तुम्हारा 108 ग्राम होगा तो तुम्हारे कितने होंगे, Na एटम्स होंगे, ठीक है। तो इतना ग्राम होगा ये कितने होंगे, यानी कि तुम्हारा 1 ग्राम होगा तो होगा Na/108, ठीक है। तो तुम्हारा 197.5 होगा, नहीं 1 to 197.5। अब एन की यहाँ वैल्यू डाल दो, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 6 डाल दो, ठीक है, 6.02 डाल दो, ठीक है, यानी कि वैल्यू इसको सॉल्व कर लो। इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 11.008, ठीक है, आंसर क्या होगा यहाँ पे 11। तो जो जो तुमको इन्फॉर्मेशन दी उसके अकॉर्डिंग तुमको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोला कि सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट वेटेड 2.21 ग्राम इज इग्नाइटेड टू अ कांस्टेंट वेट ऑफ 1.152 ग्राम, ठीक है। मतलब तुमने कैल्शियम कार्बोनेट को लिया, ठीक है, और प्लस तुमने लिया मैग्नीशियम कार्बोनेट को, और उसको क्या किया, हीट किया। तुमको पता है जब भी तुम्हारे कार्बोनेट को हीटिंग करते हैं तुमको वहां से CO2 निकलती है, यानी फाइनली क्या बनेगा, CaO+MgO, ठीक है। इनिशियली इसका मास जो इनको टोटल मास था कितना था, 2.21 ग्राम। फाइनली इसका टोटल मास कितना हो गया, 1.152 ग्राम। इसका मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुमको पता चलेगा कि मास ऑफ CO2 वहां से कितना निकला। अब बताओ कि कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर क्या होगी, मतलब कि तो ये तुम्हारा टिक द गेट क्वेश्चन है, यहाँ पे तुमको 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है। तुमको देखना था कि कौन सा सही है। तो देखो जब भी ऑप्शन दिए हो तो बेस्ट तरीका है कि तुम ऑप्शन से मैच करा लो, ठीक है। बट लेट्स सपोज तुमको ऑप्शन नहीं दिया होता, बोला होता बताओ तुम्हारा कुछ X/Y होगा, तो बताओ X/Y की वैल्यू क्या होगी। तो हम देखो कैसे बेसिक से सॉल्व करेंगे। तो मान लो तुम्हारा ये क्या है, X ग्राम है, ठीक है। अगर ये X ग्राम हुआ तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2.21 - X ग्राम। अब देखो तुमको पता क्या है कि तुमको बाद में उसका मास भी पता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास तुमको पता है ये 100 है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट का तुमको पता है ये 84 है, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड का कितना हो जाएगा 40 और +16 56, ठीक है। यहाँ पे MgO का कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 40, ठीक है। यानी अगर तुम्हारा ये 100 ग्राम होगा तो ये 56 ग्राम फॉर्म होगा, ठीक है। अब देखो 100 ग्राम होगा तो ये 56 ग्राम क्या बनेगा, CaO बनेगा। ये तुम्हारा अगर 1 ग्राम हुआ तो ये 56/100 ग्राम फॉर्म होगा। अगर तुम्हारा ये X ग्राम हुआ तो यानी 56/100 इंटू एक्स ग्राम, ये तुम्हारा क्या होगा, फॉर्म होगा CaO, ठीक है। और तुम्हारा MgO कितने से फॉर्म होगा, तुमको पता है अगर 84 ग्राम हुआ तो इससे फॉर्म होगा 40 ग्राम। रिएक्शन को तुमको अलग अलग लिख के देखना हो तो लिख के भी देख सकते हो कि तुम्हारा 1 मोल ही आएगा, मतलब तुम्हारा CaCO3, ठीक है। इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा, CaO+CO2, ठीक है। तो यानी 1 मोल से 1 मोल बनता है, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा यहाँ पे MgCO3 1 मोल से MgO 1 मोल ही बनेगा। यदि तुम्हारे स्टैंडर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि 84 ग्राम ये होगा तो 40 ग्राम ऑफ MgO बनेगा। यानी अगर तुम्हारा 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा तो यानी 40/84 बनेगा। अगर तुम्हारा 2.21 - X ग्राम होगा तो तुम्हारा कितना फॉर्म होगा, 40/84 इंटू 2.21 - X, ठीक है। यहाँ तुमको पता लगेगा कि कितना तुम्हारा MgO बना, कितना तुम्हारा CaO बना। तुमको पता है इनका जो समेशन है बाद में जो मास है उसका सम कितना है 1.152, यानी इन दोनों का एडिशन तुम्हारा क्या होगा 40/84 इंटू 2.21 - X और +56/100 इंटू X इक्वल्स टू 1.152। तुम्हारी ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ तुम इसको सॉल्व कर लोगे तो तुमको X की वैल्यू मिल जाएगी। तो तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.1886, ठीक है। तो तुम इसको तुम सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो तुमको यहाँ से मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी मास मिल जाएगा कि उसका मास कितना होगा तुम्हारा 1.0214 ग्राम, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट जो इनिशियली तुम्हारा रहा होगा। दो अगला तुम्हारा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग द 85.8 ग्राम ऑफ कार्बन। तुम्हारा ये क्या है, हाइड्रोकार्बन, यानी CXH तुम्हारा हाइड्रोकार्बन है, उसमें तुम्हारा कार्बन का परसेंटेज कितना है 85.8, ठीक है।
तुमको पता है यहाँ पे इसका मालूम मोलर मास कितना होगा, 12 × x + y, ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा, इसका मोलर मास होगा। अब तुमको पता है इसका परसेंटेज कार्बन कितना है, 85.8 है। इसका मतलब क्या, तुम्हारा परसेंटेज कार्बन इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास इंटू 100 होता है। तुमको परसेंटेज ऑफ कार्बन पता है 85.8, और तुमको पता है यहाँ पे जो मास होगा वो तुमको पता करना है। और देखो मोलर मास तो तुमको दिया है कि मोलर मास तुम्हारा कितना है, 84 ग्राम है, ठीक है। तो मोलर तुम्हारा 84 ग्राम है, तो यहाँ से तुम मास सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से मास की वैल्यू आ जाएगी 72, ठीक है। नहीं, 72 ग्राम उसमें क्या होगा, कार्बन होगा। अब अगर 72 ग्राम तुम्हारा कार्बन होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, 84 - 72, ठीक है। तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये 12 ग्राम। यही तुम्हारे यहाँ इसका पता लगा कि जो 12 × x है, ठीक है, 12 × x उसकी वैल्यू कितनी होगी, 72, यानी एक्स का क्या आ गया तुम्हारा 6, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें तो तुम्हारा हाइड्रोजन कितना होगा, वाई इक्वल होगा, नहीं जितना तुम्हारा मास आ गया, ठीक है, यानी तुम वाई कितना हो जाएगा 12, ठीक है, यानी तुम्हारा आंसर हो गया C6H12, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए, 12। जो तुम्हारा अगला क्वेश्चन है वो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म और मोल कॉन्सेप्ट का मिक्स क्वेश्चन है। उसने बोला कि व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द 500 ग्राम ऑफ 0.25 मोलर aqueous solution एंड द 250 ml ऑफ 0.25 मोलर aqueous solution, ठीक है। मतलब तुम्हारा पहले ही तुमको एक ये सोल्यूशन बनाना है जो सोल्यूशन 1 है, ठीक है। तुम्हारा जो सोल्यूशन 1 बनाना है वो तुमको बनाना है 500 ग्राम, कितना मोलर है, 0.25 मोलर है। तुम्हारा जो सोल्यूशन 2 तुमको बनाना है वो तुमको बनाना है 250 ml, जो कि तुम्हारा कितना है 0.25 मोलर है, ठीक है। ये मोलर है, ये मोलर है। तुमको पता है मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। हमारा मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन द लीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तुमको पता है 250 ml है, ठीक है। तो यहाँ से तो तुमको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, यही तुम्हारा मोलर मोलारिटी कितना है 0.25 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में 250। अब लीटर में करना है, 1000, तुम्हारा कितना आ गया 4, यानी नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारे कितने हो गए 0.25 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आ गया। इसका मास रेशियो तुमको बताना नहीं, इसका मास कितना होगा, नहीं 62 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यानी इतना तुम्हारा क्या होगा, इतना ग्राम तुम्हारा लगेगा 250 ml ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन। अब बात करते हैं कि तुम्हारा दूसरा जो तुम्हारा सोल्यूशन बना था वो 500 ग्राम में है और तुम्हारा 0.25 मोलर बना, ठीक है। तुमको मोलालिटी तो पता है 0.25, और नंबर ऑफ मोल्स तुमको पहले पता करना पड़ेगा, मगर तुमको यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी डालना है। बट यहाँ पे तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ये सोल्यूशन का मास दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ क्वेश्चन में डेंसिटी वेंसिटी कुछ दी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो तुम्हारा मास ऑफ सोल्यूशन है यही तुम्हारा हम मास ऑफ सॉल्वेंट मान लेंगे, क्योंकि तुम्हारा जो मास ऑफ सॉल्यूट होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा, ठीक है। अभी हम कैलकुलेटर को भी देख लेंगे, अगर तुम्हारा वो कम होगा मतलब हमने सही अजम्पशन लिया, कोई भी गलत अजम्पशन नहीं लिया, ठीक है। तो मान लेता हूँ 500 ग्राम है तो उसको किलोग्राम में कर दोगे तुम्हारा ये 1000 से हो जाएगा डिवाइड तुम्हारा 2, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 0.25 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको मास से मल्टीप्लाई करोगे यानी तुम्हारा कितना 62 ग्राम। अब क्या करेंगे, मोल्स का रेशियो हमको बताना था, ठीक है। तो ऊपर तुम्हारा क्या रखना है, मोलर वाले, यानी ये 0.25/2 इंटू 62 डिवाइडेड बाई 0.25 बाई 4 इंटू 62, ठीक है। तुम्हारा ये कट गया, और ये देखो ऊपर क्या गया, तो ठीक है, ये तुम्हारा 2 नीचे आ गया, 4 आ गया, तो तुम्हारा क्या होगा 2:1, ठीक है। तो तुम्हारा सी क्या होगा, इसका आंसर हो गया। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, सम अमाउंट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इज एडेड टू द 671.141 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म में डाइक्लोरोमीथेन मिलाया गया, तो उससे जो सॉल्यूशन बना उसकी मोलारिटी कितनी है 2.6 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो बताओ कि तुम्हारा कंसंट्रेशन डीसीएम का क्या होगा, मतलब डाइक्लोरोमीथेन का, इन द पीपीएम में बताना है तुमको। अगर पीपीएम में बताना है तुमको क्या चाहिए, पीपीएम यहाँ पे होगा, यहाँ पे तुम्हारा उसका जो भी तुम्हारा है डाइक्लोरोमीथेन वो अपॉन में टोटल इंटू 10⁶ ये होता है तुम्हारा पीपीएम। अब तुमको मोलारिटी पता है, उसका वॉल्यूम पता है, तो तुम्हारा मोल्स कितने आ जाएंगे, मोल्स इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। तो या तो तुम यहाँ पे दोनों जगह मोल डालो, या तो यहाँ पे तुम दोनों जगह क्या करो, मास डालो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मोल को मास में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मोल को तुम मास में कन्वर्ट करोगे, नहीं मास अपॉन मोलर मास इंटू मोलारिटी तुम्हारी कितनी है 2.6 इंटू 10⁻³ इंटू तुम्हारा वॉल्यूम कितना है 671.141, बड़ी एमएल में दिया है तो 1000 डिवाइड करेंगे ताकि हो जाएगा लीटर में। और तुम्हारा ये एम क्या है, मोलर मास, यानी उधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोलर मास ऑफ CH2Cl2 तुम्हारा कितना हो जाएगा 85, ठीक है। तो तुम्हारा ये कितना हो जाएगा 2.6 इंटू 10⁻³ तो इसको अगर तुम 1000 से करो, 0.G671141, ठीक है। सिर्फ इतना ही लिख सकते हो ताकि कैलकुलेशन को कम करनी पड़े, ठीक है। कि ये तुम्हारा 1 है ना, तो अगर तुम हटाओगे भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर तुम्हारा बड़ा नंबर लगे 6 7 होता तो हम यहाँ पे रिमूव नहीं करते, ठीक है। स्मॉल नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये तुम्हारा इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 0.148। ठीक है, तुम्हारा क्या आ जाएगा, मास आ गया। तुमको टोटल मास निकालना है कि टोटल मास सॉल्यूशन का कितना होगा, तो तुमको इसका देखो वॉल्यूम पता है, तुमको इसकी डेंसिटी पता है CaCl3 की। ठीक है, ये तुम्हारा ये आ गया 0.148 डिवाइडेड बाई टोटल कितना हो जाएगा तुम्हारा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तुमको मास निकालना तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी तुम्हारी कितनी है 1.49, तुम्हारा वॉल्यूम कितना है 671.141 इंटू यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 10⁶। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो एक चीज, यहाँ पे तुम्हारी डेंसिटी दी है तुम्हारी ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी है। ठीक है, ये ml में दिया है। तो तुमको पता है कि सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml ही होता है, तो हमको कोई भी यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा 148। तो तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कि द जिंक रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव द हाइड्रोजन एंड जिंक क्लोराइड। तुमको पता है अगर जिंक रिएक्ट करेगा HCl से क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, रिलीज करेगी। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड एट द एसटीपी, हमको वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस बताना है कि एसटीपी कितना प्रोड्यूस होगा फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ 11.5 ग्राम ऑफ जिंक विद द एक्सेस ऑफ HCl। ठीक है, नहीं HCl एक्सेस में है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट रिएक्शन होगी, जितना जिंक होगा सारा सारे रिएक्ट करके वो ZnCl2 प्लस H2 बना लेगा। ठीक है, अब वो तुमको बतानी है कि कितना तुम्हारा वॉल्यूम इसका प्रोड्यूस होगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए तुम इसका करो, मोल निकाल लो या फिर इसका मास निकाल लो। ठीक है, तो पहले मोल के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो रिएक्शन क्या करेंगे, पहले हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो रिएक्शन देखो तुम्हारी ऑलरेडी यहाँ पे हमने टू ये यहाँ कर दिया, तो 2 Cl हो गए, 2 हाइड्रोजन, तुम्हारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। यानी तुमको क्या पता चला, क्या पता चला, देखो स्टैंडर्ड वाला पहले लिख लो। स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या होता है, 1 मोल ये रिएक्ट करेगा 2 मोल HCl के साथ, बनाएगा 1 मोल ZnCl2 एंड 1 मोल H2। ठीक है, अब इसको मास में कन्वर्ट करो, तो मोलर मास तुम्हारा जिंक का दिया 65.4 ग्राम, ये 65.4 ग्राम ये रिएक्ट करेगा। हमको इसकी जरूरत नहीं है, तो हमको फालतू में इसको लिखेंगे नहीं। ZnCl2 की हमको जरूरत नहीं, हमको जरूरत है कि इसकी। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना जाएगा, इसका मोलर मास कितना है, 2 है, यानी 2 हो गया। ठीक है, अब दो दो तरीके, एक तो तुम ऐसे कर सकते हो, इसको पहले मास में सॉल्व करो, देन इसको मोल में कन्वर्ट करो, देन इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करो। अब डायरेक्ट तरीका हम इसको तुमको सिंगल स्टेप में करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से तुम क्या पता कर सकते हो, डायरेक्टली इनको रेट कर सकते हो कि अगर तुम्हारा ये 65.4 ग्राम होगा, ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा। ठीक है, तुमको दोनों तरीके करके दिखाते हो। तो मान लो तुम ऐसे भी कर सकते थे कि तुम्हारा 65.4 ग्राम से बनेगा 2 ग्राम, तो 1 से बनेगा तुम्हारा 2/65.4, तो तुम्हारा 11.5 से बनेगा 2 × 11.5 अपॉन में 65.4। ठीक है, उसके बाद तुम क्या करोगे, तुमको ये मास पता लग गया, तो नंबर ऑफ मोल्स तुमको निकालने हैं, तुम क्या करोगे, मास को मोलर मास से डिवाइड करोगे। यानी तुम्हारा H2 का मोलर मास कितना होता है, 2 होता है, 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ तुमको क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएंगे कि कितने H2 के मोल बनेंगे। तुमको एक मोल का पता है कि 22.7 लीटर होता है, यहाँ पे इसने खुद बता रखा है। ठीक है, 22.7 लीटर से नहीं दे रखा, तो क्या करोगे, 22.7 लीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ तुमको उसको सॉल्व कर लोगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा 4। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखो ये भी होता है कि हम डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं कि 65.4 ग्राम होगा तो ये 1 मोल बनाएगा। ठीक है, नहीं 65.4 ग्राम होगा तो ये 1 मोल बनाएगा, तो 1 ग्राम होगा तो 1/65.4 बनाएगा। अगर तुम्हारा 11.5 ग्राम होगा तो तुम्हारा ये 11.5 डिवाइड बाई 65.4 मोल बनाएगा। ठीक है, अब मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई कर दो 22.7 से। ठीक है, इसको तुम सॉल्व कर लोगे, अप्रॉक्सिमेट तुम्हारा 3.99 आएगा, जो कि अप्रॉक्सिमेट कितना होता है, 4 होता है। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो तुम्हारा ये केमिस्ट्री के सिलेबस से हट चुका है, बट फिजिक्स के सिलेबस में अब भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो कोई जीरो जितने भी पहले होते हैं वो सारे सारे इनसिग्निफिकेंट होते हैं, यानी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 है। यहाँ पे तुम्हारे जीरो जो बीच वाले होते हैं सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी यहाँ पे कितने हैं, 5 है। यहाँ पे तुम्हारे कितने हैं, तो यहाँ पे डेसिमल लग गया, इसलिए ये भी जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट, यानी यहाँ पे कितने हैं, 3 है। यहाँ पे तुम्हारे क्या है, 3 है। ठीक है, ये तुम्हारा ए और सी और डी, A C and D। ठीक है, ये क्या है, इनके सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो सी क्या होगा, इसका आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द मोल्स इन द 2.8375 लीटर ऑफ O2 एट द STP आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तुमको मॉलिक्यूल्स बताने हैं और इसमें कितने मोल होंगे ये बताने हैं। ठीक है, तो मोल निकालने के लिए क्या करोगे, 2.8375 डिवाइडेड बाई 22.4। ठीक है, ये तो करके देख लेना, तो 22.4 से करेंगे या तो हम करेंगे 22.7 से। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, वैसे आप क्वेश्चन में खुद ही बता देते हैं कि क्या यूज करना है। ठीक है, बेसिकली तुम करना है कि 22.4 से करके देखना। ठीक है, तुमको क्योंकि ऑप्शन में जो काफी हद तक दूर दूर ऑप्शन है, तो तुम आराम से मैच कर ले जाओगे। तो इसको तुम अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा 0.126। ठीक है, नहीं 0.125 के आसपास आंसर आने वाला है। ठीक है, नहीं तुम्हारा इसका ना 22.7 से करते तो एग्जैक्ट हमको आंसर मिल जाता। ठीक है, बट इतनी कोई दिक्कत नहीं है, तुम कोई भी ऑप्शन, तुम्हारा ऑप्शन दिए हैं तो तुम
कोई भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इंडिया टाइप होगा तो खुद ही बता देता है कि तुम्हारी एसटीपी पे वैल्यू क्या होती है, जैसा कि ऊपर भी क्वेश्चन में देखा था हमने, ठीक है। अब तुमको इसमें मॉलिक्यूल बताना है, तो अब इतने तुम्हारे मोल हो गए। अब इसको मॉलिक्यूल करने के लिए क्या करोगे, एन से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो तुम्हारा ए इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, कोई इतना टफ क्वेश्चन था नहीं। अगला क्वेश्चन है 3.15 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर टू मेक 250 ml ऑफ सोल्यूशन रिजल्ट इन द 0.1 मोलर, ठीक है। तो देखो इसके लिए तुमको पता होना चाहिए कि हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है। हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड होता है तो ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, COOH, ठीक है, नहीं C2O4H2। हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड में क्या होता है, 2H2 होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ से तुम इसका मोलर मास निकालोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 126, ठीक है। तो तुम्हारा मास कितना दिया हुआ है 3.15, मोलर मास कितना हो गया 126। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया अपन सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर यानी 250 ml। अब उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या लीटर में कन्वर्ट हो जाए। इसको तुम सॉल्व करोगे तो 0.1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है तुम्हारा, करेक्ट है। अगला ऑप्शन बोला था मोलर मास ऑफ द हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड इज 126 ग्राम पर एमएल। तुमने देखा हाँ 126 होता है, यानी तुम्हारा ये भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। नहीं दोनों ही क्या है, ट्रू है, और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर मान लो नहीं पता होता, अगर तुमसे बोले कि हाँ भैया ऑक्सैलिक एसिड तो हमको उसने कहीं भी लिखा नहीं, हम कैसे याद रखेंगे, ऐसे मतलब ऐसे तो वो कुछ भी पूछ देगा। तो ध्यान से देखो इसने 126 यहाँ पे दिया था, तो एक बार तुम क्या कर सकते थे, 126 इसमें पुट करते। अगर 126 इसमें पुट करते हैं तो तुमको पता चलता कि हाँ ये इतना आ रहा है। इसका मतलब सही होंगे तो दोनों सही होंगे, और गलत होंगे तो दोनों गलत होंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि ये सही हो ये गलत हो जाए, या ये गलत हो ये सही हो जाए, ठीक है। यानी इन दोनों ऑप्शन में से कोई मतलब नहीं था। अब यहाँ पे अगर तुमको ये इससे अगर करेक्ट आ गया, इससे अगर करेक्ट आ गया तो मतलब क्या हो जाएंगे, दोनों सही हो जाएंगे, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा, क्योंकि 126 होगा तभी तुम्हारा ये तो ऑक्सिलिक एसिड का आ जाएगा मोलैरिटी, ठीक है। इन तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं था ऑक्सिलिक एसिड का मोलर मास तुमको याद हो, तुमको ये पता होगा यहाँ पे 2s2 होता है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन से घबराना नहीं होता, पहले उसको देखना होता है, सॉल्व करना होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अब देखो अगला मैच द फॉलोइंग बता रहा है, 16 ग्राम ऑफ CH4 है, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ S2 है, 1 मोल ऑफ N2 है, 0.4 मोल ऑफ SO2 है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी इधर ऑप्शन है, सिंपल क्वेश्चन है, अगर 16 ग्राम ऑफ CH4 है तो यहाँ से हम इसके इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इसका वेट भी निकाल, वेट तो ऑलरेडी देखो गिवन है, तो नहीं इन दोनों में ऑप्शन में देखना है हमें, ठीक है। 16 ग्राम CH4 है तो CH4 का मोलर मास कितना होता है 16 होता है, 12 प्लस 4 4 16, यानी 1 मोल होगा तो 11.4 नहीं 22.7 लीटर होगा। यानी ये भी क्या होगा, नहीं होगा, यानी तुम्हारा ये क्या होगा, इसका मतलब यही कंफर्म से यही होने वाला है, क्योंकि ये तो वेट तो ऑलरेडी इसका गिवन है, तो वेट से मतलब नहीं है, ठीक है। इसको तुम कैलकुलेट करके देख लेना, इतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि तुम्हारा 1 मोल है ना। अगर तुम्हारा ये एक मॉलिक्यूल होता, ठीक है, तो तुम्हारा कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। यानी एक मॉलिक्यूल में कितने होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक मोल है तो मतलब Na मॉलिक्यूल्स है, तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे Na × 10, यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा 60.2 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बोला 1 ग्राम ऑफ S2, यहाँ भी मास दिया है, यानी हमको इन दोनों में से देखना है। तो 1 ग्राम ऑफ S2 तुमको पता है, 1 ग्राम S2 मतलब मोल कितना हो गया 1/2, यानी तुम्हारा वॉल्यूम कितना आ जाएगा 11.4 आ जाएगा। ये क्या होगा, इसके मैच हो गया। बल्ला है 1 मोल ऑफ N2, 1 मोल ऑफ N2 होता है, वो वेट कितना होता है 28, और तुम्हारा 0.5 मोल ऑफ SO2 होगा, तो SO2 अगर एक मोल होता है तो उसका मास कितना होता है 64, ठीक है। 32 प्लस 32 प्लस 32 और डिवाइड बाई हाफ करना है, तो वहाँ कितना आएगा 32, ठीक है। नहीं सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना कोई टफ क्वेश्चन था नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है कि एक सोल्यूशन है जो प्रिपेयर किया गया बाय एडिंग द 2 ग्राम ऑफ X टू द 1 मोल ऑफ वाटर, तो बताओ मास परसेंट ऑफ X क्या होगा। अब सिंपल ही बात, उनको मास परसेंट ऑफ X चाहिए, नहीं ऊपर मास ऑफ X चाहिए, अपॉन में टोटल मास चाहिए, इंटू 100 चाहिए, ठीक है। अब तुम्हारा टोटल मास में क्या आएगा, टोटल मास में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास आएगा, ऊपर क्या आएगा सॉल्यूट, यानी 2 ग्राम मतलब ऑलरेडी पता है। अब 1 मोल वाटर है, 1 मोल वाटर का मास कितना होता है 18 होता है, प्लस इसका मास कितना है 2 × 100, यानी 2/20 इंटू 100, ठीक है। यानी 10 सॉल्व कर लो कितना आ गया 10 हो गया, ठीक है। तो 10% इसका आंसर हो गया। तो देख सकते हो कितना था चिंदी सा ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड एट एसटीपी बाय ट्रीटिंग द 2.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विद एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो मैग्नीशियम से रिएक्शन कराना है HCl का, सेम जैसे पे कराई थी जिंक विद HCl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा प्लस बनाएगा H2, ठीक है। यहाँ पे दो दो कर लो ताकि तुम्हारी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस हो गई, ठीक है। नहीं 1 2 1 1, यहाँ पे मोलर मास कितना होता है इसका 24, ठीक है। हमको किसे लेने देना है, वॉल्यूम ऑफ H2 से, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना हो गया 2, यानी कि तुम्हारा 24 ग्राम ये होगा तो तुम्हारा कितना बनाएगा 1 मोल बनाएगा। 1 ग्राम होगा तो कितना होगा 1/24, और तुम्हारा अगर ये 2.4 ग्राम होगा तो बनाएगा 2.4 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। तो तुम्हारा कितना आ गया 1/10, यानी तुम्हारा हो गया ये 0.1 मोल, ठीक है। तो तुमको पता है अगर 1 मोल होता है तो उसका 22.4 लीटर होगा, क्वेश्चन में दे रखा है, तो 0.1 मोल होगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा
2.24 लीटर, पर उसने 10⁻²में आंसर करने को बोला था, तो 10⁻² में कन्वर्ट करोगे नहीं, 224 इंटू 10⁻², तो तुम्हारा 224 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, मेटल क्लोराइड कंटेन द 55% ऑफ क्लोरीन बाई वेट एंड 100 ml ऑफ वेपर ऑफ मेटल क्लोराइड एट द एसटीपी वेट दिस, द मोलिकुलर मास ऑफ द मेटल क्लोराइड कितना होगा, तुमको बताना है। देखो मेटल क्लोराइड है, ठीक है, मेटल होगा, उसमें क्लोरीन होगा, बोला तो उसमें 55% क्या है तुम्हारा, क्लोरीन है बाई वेट, ठीक है। वेट परसेंट क्या होता है, वेट परसेंट क्या होता है, नहीं ऊपर होगा मास ऑफ क्लोरीन, अपन में क्या होगा, टोटल मास इनटू 100, ठीक है। तो तुमको ये 55 पता है, ठीक है, ये तुमको पता नहीं है, टोटल अभी तुमको कुछ पता नहीं है, इनटू 100। तो यहाँ क्या पुट करना है, इसका मोलर मास पुट करना है, तो हमको पहले मोलर मास पता करना पड़ेगा, तभी हम इसको से मल्टीप्लाई करके यहाँ से क्लोरीन का मास हमको पता चल जाएगा, वहां से क्लोरीन का मोल पता कर लेंगे। तो पहले मोलर मास निकालने के लिए हमको, हमारे पास दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि तुम्हारा 100 ml वेपर होता है, ठीक है, तो उसका वेट कितना हो, 0.57 ग्राम होता है। देखो 100 ml यानी मोल्स कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 22.7, ठीक है। एस टी पी पे 22.7 होता है, अगर कुछ नहीं दिया तो 22.7 लेके सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो 22.7 से डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पे लीटर में, यहाँ पे हमको लीटर में डालना पड़ेगा, ये एमएल में दिया, यानी 1000 से हमको करना पड़ेगा डिवाइड, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका मोल्स आ जाएगा, ठीक है। अब तुमको पता है मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है। अब तुमको मोल्स पता है, ठीक है, और इसका मास पता है कि 0.57 ग्राम होता है, तो यहाँ तुमको क्या पता चल जाएगा, इसका मोलर मास पता चल जाएगा, ठीक है। तो यानी मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोल्स। तो मास तुम्हारा कितना है, 0.57 डिवाइड बाई तुम्हारा इसका मोल कितना है, 100 डिवाइडेड बाई 22.7 टू 1000, ठीक है। यहाँ से हटा दो, ये 10 बचा यहाँ पे, अब 10 उसके नहीं 5.7, यानी 5.7 इंटू 22.7 मल्टीप्लाई करो, अप्रॉक्सीमेट तुम्हारा आ जाएगा 129.39, ठीक है। यहाँ पे तुम पुट करोगे 129.39, या तो तुम्हारा तुम क्लोरीन का मास कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 71.16, ठीक है, इतना कुछ आ जाएगा। अब इसका तुमको मास पता चलेगा कि इसमें क्लोरीन का मास कितना है, तो मोल्स निकाल लो, तो मोल्स ऑफ क्लोरीन कितना होगा, डिवाइडेड बाई 35.5, अप्रॉक्सीमेट तुम बोल सकते हो कि तुम्हारा अप्रॉक्सीमेट 2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अगर तुम्हारा मोल्स ऑफ क्लोरीन अगर 2 है, यानी तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MCl2। अब अगला क्वेश्चन है, इफ अ रॉकेट टर्न ऑन फ्यूल C15 at 30 and the liquid oxygen, the weight of the oxygen required and the CO2 released every liter of fuel respectively, क्या होगा तुमको बताना है। तुमको डेंसिटी ऑफ फ्यूल पता है, देखो डेंसिटी ऑफ फ्यूल पता है, अगर हम लेट सपोज हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि तुम्हारा 1000 ml तुम्हारा फ्यूल था, अगर तुम्हारा 1000 ml फ्यूल होगा, तो तुमको पता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम तुमने क्या माना 1000, तो तुम्हारा डेंसिटी तुमको पता है 0.756 ग्राम, यानी तुम्हारा मास कितना आ जाएगा 756 ग्राम, ठीक है। ये तुम्हारा किसका मास होगा, फ्यूल का मास होगा, नहीं इसका क्या होगा, मास होगा कितना 756 ग्राम। अब पहले तुम सबसे पहले इसकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखो, तो C15H30 यूज्ड O2 गिव क्या करेगा, CO2 एंड H2O। तुमको पता है जितने कार्बन हो तो यहाँ 15 कर दो, जितने हाइड्रोजन हो यानी 30/2 कर दो, यानी कितना देगा 15, ठीक है। यहाँ तो तुम्हारे हाइड्रोजन और कार्बन बैलेंस हो चुके हैं, अब तुमको क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे कितने हैं, 30 ऑक्सीजन है, यहाँ पे तुम्हारे देखो कितने हैं, 15 ऑक्सीजन है, ठीक है। 30 प्लस 50 हो गया 45, इधर भी 45 चाहिए, नहीं है, क्या हो जाएगा 45/2। 1 लीटर फ्यूल का तुमको बताना कि 1 लीटर फ्यूल अगर तुम्हारा बर्न होगा तो कितना तुम्हारा प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। यानी हमने एकदम परफेक्टली, यानी 1 लीटर तुम्हारा होगा, तुम्हारा मास कितना, इतना मास बर्न होगा, ठीक है, ये तुमको पता चल चुका है। तो पहले मोल्स के टर्म में लिख लो, मोल के टर्म में 1 होगा, ये 45/2 होगा, ये तुम्हारा 15 होगा, ये तुम्हारा क्या होगा 15 होगा, ठीक है। तो इसका मोलर मास निकालो, तुम्हारा ये मोलर मास आ जाएगा 210, ठीक है। इसका मोलर मास निकालो, यानी 45/2 इंटू 32, ये तुम्हारा आ जाएगा 720, ठीक है। ये 55 इंटू 44 तुम्हारा आ जाएगा 660, क्या है स्टैंडर्ड कंडीशन, तुमको पता है यहाँ पे बर्न कितना किया, जो गिवन के अकॉर्डिंग ये बर्न कितना किया है, 756 ग्राम बर्न किया है, ठीक है। हमको इसको करने की जरूरत नहीं, फालतू हम मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि हमको वाटर से मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है, इससे मतलब है और इससे मतलब है। अब तुमको पता है यूनिट मेथड लगा लो कि 210 ग्राम होता है, तो तुम्हारा 720 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यूज होता है, यानी अगर 1 ग्राम होगा तो ये 720/210 ग्राम यूज होगा। अगर तुम्हारा ये 756 ग्राम होगा, तो तुम्हारा ये 756 इंटू 720 अपॉन में 210, तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये 2592 आ जाएगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली डिविजिबल है ध्यान देखो, देखो ना, ये 21 से तुम्हारा ये एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर है, ठीक है। यहाँ तो जीरो से ये जीरो गया, 21 से ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड करो, देखो 21 3 जा 21 6 जा, ठीक है। 36 इंटू 72 मल्टीप्लाई करोगे तो 2592 आ जाएगा। सिमिलरली तुम ये भी पता कर सकते हो कि यहाँ पे CO2 कितना प्रोड्यूस होगा, तुमको पता है कि 210 से प्रोड्यूस होता है 660, ठीक है। तो 1 से कितना प्रोड्यूस होगा 660/210, ठीक है। तो तुम्हारा अगर 756 होगा तो तुम्हारा कितना प्रोड्यूस होगा, तुमको पता चल जाएगा, जो तुमको पता जीरो जीरो किया
ये तुम्हारा हो गया 36, और 36 इंटू 66 करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 2376। बस ये क्या होगा, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये कंबशन रिएक्शन पे क्वेश्चन था। आगे भी हम और बहुत सारे कंबशन रिएक्शन पे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अगला है द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन द 681 ग्राम ऑफ दिस। ठीक है, अब इसका मोलर मास पहले निकाल लो। अब तुमको इसका मोलर, दो सिंपल क्वेश्चन है, फालतू में इसको मैं कराऊंगा नहीं। ठीक है, इसका तुमको मास पता है 681, अपॉन में मोलर मास कर लोगे तुमको क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा, इंटू एन से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके क्या मिल जाएंगे, मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। अब उसमें तुमको पता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तुमको यहाँ पे इसके नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम मिल जाएंगे। ठीक है, इसको तुम सॉल्व करोगे 54.18 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तुमको 10 टू द पावर 21 में करना है, यानी 5418 इंटू 10 टू द पावर 21। ठीक है, आंसर तुम्हारा क्या हो गया, 5418। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन ए है जिसमें कंटेन करता है 30% ऑफ ग्लाइसिन। इसका मॉलिक्यूलर वेट तुमको पता है, बताओ कि तुम्हारा मिनिमम मोलर मास ऑफ ए कितना होगा। ठीक है, तुमको पता है परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर मास रखते हैं, अपॉन नीचे मोलर मास रखते हैं, इंटू 100 रखते हैं। ठीक है, अब तुमको यहाँ पे परसेंटेज पता है कि तुम्हारा ये 0.30 है, और तुमको ग्लाइसिन का मोलिकुलर मास भी पता है, तो इसका मोलिकुलर मास यहाँ पे जब डाल दोगे, ठीक है, ये 75, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, मोलर मास ऑफ कंपाउंड होगा इंटू 100। अब इसको तुम सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 25,000। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इसका मोलर मास आ जाएगा। बट तुमको क्या बताना है, 10 टू पावर 3 में करना था, नहीं, आंसर क्या आ जाएगा, 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अ कमर्शियली सोल्ड कंसंट्रेटेड एचसीएल है, उसमें 35% ऑफ एचसीएल बाय मास होता है। ठीक है, बोल रहा है अगर डेंसिटी ऑफ दिस कमर्शियल एसिड इज दिस, तो बताओ मोलारिटी क्या होगी। तो तुमको डेंसिटी पता है और तुमको इसका परसेंटेज बाय मास पता है। तो लेट सपोज मैं मान लेता हूँ टोटल परसेंटेज क्या है, 100% है। अगर वो 100% है, मतलब उसमें 35 ग्राम ऑफ क्या होगा, एचसीएल होगा, बाकी सारा का सारा क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, हमको निकालना क्या है, हमको मोलारिटी निकालनी है। तो मोलारिटी के लिए हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एचसीएल चाहिए, अपन में टोटल वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, ये चाहिए हमको। अब तुमको पता है, अगर तुमने 100 ग्राम इसको माना, ठीक है, सोल्यूशन को क्या माना है कि 100 ग्राम है, अगर 100 ग्राम माना है तो 35 ग्राम तुम्हारा एचसीएल हो गया। अब 35 ग्राम एचसीएल हो गया, तो तुम्हारा 35 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास यानी 36.5, तुम्हारे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एचसीएल आ जाएंगे। ठीक है, तो मोलारिटी इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाई 36.5। अब तुमको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर डालना है। तो तुमको पता है कि मास तुमने सोल्यूशन का माना है कि 100 ग्राम है, और तुम्हारा इसका डेंसिटी पता है। ठीक है, तो डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तुम्हारा मास कितना है 100, डेंसिटी तुम्हारी कितनी है 1.46। ठीक है, यहाँ तुम्हारा जो वॉल्यूम आएगा ध्यान दे, देखो एमएल में आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी पर एमएल है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा तुमको किससे, 1000 से, ताकि ये कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में। ठीक है, यानी तुम्हारी इसको हटा दो, ये 10 आया, यानी वॉल्यूम तुम्हारा कितना होगा, ये 1, ये ऊपर चला जाएगा, नहीं 1.46 इंटू 10। ठीक है, 10, इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, तो तुम्हारा 14 क्या आ जाएगा, सी इसका आंसर हो गया। तो ये सब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बाकी आगे अभी हम बहुत सारे कम्बशन के क्वेश्चन करेंगे, थोड़े टफ क्वेश्चन भी करेंगे। और तुम्हारा क्वेश्चन है कि 116 ग्राम ऑफ सब्सटेंस अपॉन द डिसोसिएशन रिएक्शन यील्ड करता है 7.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 48.5 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, बताओ गिवन दैट एटॉमिक मास ऑफ द, अगर तुम्हारे एटॉमिक मासेस ये है, ठीक है, तो बताओ डाटा एग्री विद विच फॉर्मूला, तुम्हारा मतलब कौन सा फॉर्मूला सही है, मतलब किसका डिसोसिएशन करोगे तो तुमको ये यील्ड होने वाली है। तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स में कितने होंगे, 7.5 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, मोल्स ऑफ तुम्हारे ऑक्सीजन कितने होंगे, 60 डिवाइडेड बाई 16। और तुम्हारे कार्बन के मोल कितने होंगे, 48.5 डिवाइडेड बाई 12। ये तुम्हारा आ जाएगा 3.75। ठीक है, ये तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा आ जाएगा 4.04 के अप्रॉक्स, ये तो तुम्हारा 7.5 रहने वाला है। ठीक है, अब तुम क्या करो, एक को क्या कर लो, 1 बना लो। ठीक है, अब एक को तुमको 1 बनाना है, तो हम सबसे जो छोटा होगा उसको 1 बनाएंगे, नहीं इसको हम 1 बनाएंगे, इसको अगर 1 बनाएंगे, इसको तो जितने भी हैं सबको क्या करना पड़ेगा, 3.75 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 3.75 डिवाइडेड बाई 3.75, तो ये तुम्हारा 1 हो गया। ठीक है, 1 तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्सीजन 1 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा डिवाइडेड बाई 3.75, तो इसको तुम सॉल्व करोगे, ये भी अप्रॉक्स में 1 आ जाएगा, और इसको तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा ये अप्रॉक्स में 2 आ जाएगा। ठीक है, तुमको क्या पता लगा कि तुम्हारा हाइड्रोजन है वो 2 है, तुम्हारा कार्बन है वो 1 है, ऑक्सीजन क्या है 1 है। ठीक है, बट तुम्हारा क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला आया है। ठीक है, तुमको यहाँ पे मास ऑफ सब्सटेंस भी दिया हुआ है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला तुमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दे दो, यहाँ पे 116 ग्राम लिखा है। ठीक है, यहाँ पे इसका मास निकालोगे कितना आएगा, तो 12 प्लस 2 14, और प्लस तुम्हारा ये 16, तो तुम्हारा आ जाएगा कितना, 30 आ जाएगा। ठीक है, यानी तुम्हारा एन जो फैक्टर निकालते हो कितना होगा, 116/30, में 4 के इक्वल आ जाएगा। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला H8C4O
4, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं जहाँ पे तुम्हारे कार्बन किसी में 4 दिए हो, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारा यही क्या है, सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर है। अगला तुम्हारा क्वेश्चन है, 56 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज मिक्सड विद द एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गैस, इट इज फाउंड दैट 20 लीटर ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस, ठीक है। ये तुम्हारा N2 + H2 रिएक्ट करके तुम्हारा क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। बोला कि जो तुम्हारा H2 है वो तुम्हारा एक्सेस में, बट N2 तुम्हारा कितना है, 56 लीटर है तुम्हारा। N2 क्या गैस है। बोला कि वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड नाइट्रोजन, तुमको इसने बोला कि यहाँ पे कितना बना रहा है, 20 लीटर बना रहा है। पहले तुम कह रहे हो इनकी स्टैंडर्ड वाली कंडीशन लिखो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। N2 + H2 गिव्स NH3। रिएक्शन को बैलेंस करो तो यहाँ पे 2, ठीक है, 2 टीचर 6 हाइड्रोजन होंगे तो यहाँ पे 3। तुमको पता है 1 मोल रिएक्ट करेगा इसके 3 मोल से, तो बनाएगा 2 मोल। हमको इससे लेना देना नहीं, हमारा मतलब है इससे और इससे, ठीक है। तो 1 मोल ये होगा तो ये 2 मोल बनाएगा। तो तुम दो तरीके, या तो तुम वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लो मोल्स में, उसके बाद उसमें सॉल्व करो, या तो तुम डायरेक्टली क्वेश्चन को वॉल्यूम में सॉल्व करो। अब देखो तुम इसको मोल्स में कन्वर्ट करने जाओगे, यानी 20/22.4, ठीक है। तुम लिखने को ऐसे लिख दो, बट इसको तुम सॉल्व मत करने बैठना। अभी सॉल्व कहाँ करोगे तुम, लास्ट में, ठीक है। या तो मोल में कन्वर्ट करोगे, यानी तुम्हारा जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा जो N2 है वो तुम्हारा क्वेश्चन में गिवन है 56/22.4 मोल, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है 20 लीटर, यानी 20/22.4 मोल, ठीक है। अब तुमको उसने बोला कि अनयूज्ड कितना रह जाएगा, ठीक है। अब तुमको पता है कि अगर तुम्हारा ये 2 मोल होता है तो ये तुम्हारा 1 मोल N2 यूज करता है, यानी अगर इतना मोल है तो इसका आधा ये यूज, यानी तुम्हारा अगर 2 मोल होता है तो तुम्हारा 1 मोल N2 यूज करता है। तो 1 मोल होगा तो 1/2 मोल यूज करेगा। ये 20/22.4 है तो तुम्हारा ये 20/22.4 इंटू 1/2, तुम्हारा इतना मोल क्या होगा, N2 यूज करेगा, ठीक है। ये तुम्हारा कितना आएगा, 10/22.4। और तुम्हारा था कितना, इतना था, यानी टोटल मैंने जितना यूज होगा सब्ट्रैक्ट कर दो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, कितना बचा, यानी 56/22.4 माइनस 10/22.4। बट तुम्हारा क्या होगा, ये मोल्स आएंगे, बट हमको आंसर किसमें देना, लीटर में देना है। यानी इन मोल्स को क्या कर लो, फिर से तुम लीटर में कन्वर्ट कर लो, नहीं तुम्हारा क्या हो जाएगा, 56 मोल हो जाएगा, ये -10 मोल हो जाएगा, ठीक है। तो 56 - 10 कितना होगा, 46 लीटर। अब देखो तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कि द हेमोग्लोबिन कंटेन 0.34% ऑफ आयरन। बताओ कि नंबर ऑफ Fe एटम्स कितने होंगे अगर तुम्हारा 3.3 ग्राम हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो देखो तुमको पहले परसेंटेज ऑफ मास का फॉर्मूला तुमको पता है क्या होता है, जो दो दो जो लिखा होता है पहले उसके अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करना होता है, खुद ही समझ आ जाता है। तो परसेंटेज ऑफ आयरन निकालोगे, यहाँ तुमको पता है आयरन का मास अपॉन में टोटल मास इंटू 100 होता है, ठीक है। अब तुमको पता है कि तुम्हारा परसेंटेज कितना है, 0.34 है, ठीक है ना। और तुमको बताना है 3.3 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में, यानी टोटल मास कितना बनाना है, 3.3 डाल दो। तो यहाँ से 3.3 ग्राम में कितना तुम्हारा Fe होगा तुमको पता चल जाएगा। यहाँ से तुम्हारा Fe आ जाएगा, Fe इक्वल टू 0.0112 ग्राम्स, ठीक है। अब तुम्हारा क्या आ गया, Fe का तुम्हारा मास आ गया कि तुम्हारा ये 3.3 ग्राम में कितना Fe होगा, ठीक है। अब तुमको नंबर ऑफ Fe एटम बतानी है, डिवाइडेड बाय क्या कर दो, क्या 56, ठीक है। Fe का मोलर मास से डिवाइड कर दो, तुम्हें क्या जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब मोल्स को तुमको एटम में कन्वर्ट करना है, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान दे तो ये पॉइंट अगर हटा दे तो तुम्हारा क्या जाएगा, 10⁻4 हटाएंगे, 10⁻4 अगर हम तो इसका डबल लिखा हुआ है, ठीक है, यानी 2, ठीक है। तो यानी तुम्हारा कितना जाएगा, 10⁻4, यानी तुम्हारा ये हटा दो, यानी 10⁻19, तुम्हारा क्या जाएगा 12.022 इंटू 10⁻19, ठीक है। अब देखो इसने 1.2 के फॉर्म में देखो लिख रखा है कि 1.21 इंटू 10⁻20 इसका आंसर हो गया। अब दो अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर द कंबशन ऑफ x इंटू 10⁻2 मोल्स, ठीक है। अब तो वैल्यू ऑफ x तुमको बतानी है। अब देखो यहाँ पे तुमको मैं 3 मेथड बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन में हम जो मुझे सही लगेगा वो मेथड सॉल्व करूंगा, तुमको जो सही लगता है उस मेथड से क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मीथेन यानी CH4 जब रिएक्ट करेगा O2 के साथ तो तुम्हारा क्या बनेगा, हमेशा CO2 प्लस वाटर बनने वाला है। अब तुमको पता है कि यहाँ पे कार्बन 1 है, कार्बन 1 में बैलेंस है, हाइड्रोजन तुम्हारे 4 है तो यहाँ 2 हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन तुम्हारे यहाँ पे कितने हैं, 2 है, यहाँ 4 हो गया, ठीक है। यहाँ कितने नहीं 2 है, तुम्हारी क्या होगी, रिएक्शन बैलेंस हो गई। यानी मोल के फॉर्म में लिख लो, मोल के फॉर्म में 1 2 1 2। अब इसको मोलर मास के टर्म में लिखेंगे, यानी स्टैंडर्ड अभी हम चल रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, या तुम्हारा 16, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 इंटू 32, यानी कितना होगा 64 इंटू 44, यानी 44 इंटू 18, तुम्हारा कितना होगा 36 ग्राम, ठीक है। ये तुम्हारी स्टैंडर्ड कंडीशन है। अब देखो समझ आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिकॉर्ड फॉर द 22 ग्राम ऑफ, तुमको बताना है कि 22 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल लगेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले एक तरीका तुम्हारा मेथड 1 क्या है, तो मेथड 1 तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा 44 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए लगता है मीथेन कितना, 16 ग्राम, यानी 1 के लिए लगेगा तुम्हारा 16/44 लगेगा।
और तुमको बताना है कि 22 ग्राम अगर प्रोड्यूस करना है CO2 तो ये 16 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 44 लगेगा, और तुम्हारा ये आ गया 8। ठीक है, तुम्हारा क्या हो गया कि 8 ग्राम तुम्हारा मीथेन लगेगा। अब मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स वो पता करना है, तो उनको बताना था आंसर मोल्स कितने होंगे, तो मोल्स क्या होंगे 8/16, तुम्हारा कितना आ गया 0.5 आ गया। ठीक है, यानी 1/2 होगा ना, तो 0.5 आ गया। अब तुमको 10⁻²² में आंसर देना था, यानी 50 आ जाएगा तुम्हारा, 50 इंटू 10⁻², तो तुम्हारा 50 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो ये तो एक तरीका होता है कि तुम्हारा जो मास में दिया है उसमें पहले सॉल्व करो, देन मोल में कन्वर्ट करो। हम डायरेक्टली भी किसी क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो तुमको उन्होंने पहले ऑलरेडी बता रखा है सबसे स्टार्टिंग के लेक्चर में, कि हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि अगर तुम्हारा 44 ग्राम ये प्रोड्यूस करना CO2, तो तुम्हारा ये कितना लगेगा 1 मोल लगेगा। ये डायरेक्ट हम इससे मोल पता कर सकते हैं, हम पहले मास में जाएंगे फिर मोल में कन्वर्ट करेंगे, इतना इनडायरेक्टली नहीं करेंगे। ये तो कुछ क्वेश्चन यहाँ तो तुम्हारा सिंपली कट हो गया, तो कैलकुलेशन तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम्हारा अगर तुम्हारी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होगी, तो इस मेथड से तुम क्या करोगे, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाओगे, कैलकुलेशन तुमको कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे कि तुम्हारा अगर 44 ग्राम ये होगा, तो तुम्हारा ये 1 मोल मीथेन लगता है। 1 ग्राम होगा तो यानी 1/44 मोल ऑफ मीथेन क्या होगा, यूज होगा। अगर 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रही है, 22 डिवाइडेड बाई 44, तो तुम्हारा कितना गया 1/2 यानी 0.5। ठीक है, तो देख सकते हो मैंने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर लिया। इससे क्या होगा, कोई भी अगर तुम्हारा अगर लेंथी कैलकुलेशन है तो वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। और इसका लास्ट मेथड है कि हम एलिमेंट्री मेथड ना लगा के हम फॉर्मूला का यूज करें। ठीक है, तो तुम्हारी जो गिवन कंडीशन है, ठीक है, गिवन वाली कंडीशन कौन कौन सी है तुम्हारी, ये तुम्हारा 22 गिवन है, और तुमसे पूछा है कि यहाँ पे बताओ CH4 कितना लगेगा, ये हमको पता करना है। ठीक है, मान लेता हूँ मैं इसको x, तुमको पता है गिवन अपॉन स्टैंडर्ड, यानी गिवन तुम्हारा कितना है 22 डिवाइडेड बाई इसका स्टैंडर्ड कितना है 44 इक्वल्स टू गिवन कितना है x, हमको जो पता करना है 1 ये पता है तुमको। ठीक है, देखो ये 1/2। ठीक है, जैसे कि x क्या आ गया, x इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, तो तुम फॉर्मूला भी यूज करते हो अगर तुम एलिमेंट्री मेथड को नहीं लगाते हो। ठीक है, अगर देखा जाए तो थोड़ा तुम्हारे फॉर्मूला वाला मेथड तुम्हारा फास्ट है, बट ये हर जगह काम नहीं करेगा। जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा तब तुमको एलिमेंट्री मेथड से ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सिंपल क्वेश्चन आता है तुम यहाँ इससे जा सकते हो, इससे थोड़ा क्वेश्चन और जल्दी फास्ट होता है, तुमको इतना देखना नहीं पड़ेगा कि इतने से इतना बनेगा तो 1 से कितना बनेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है वो भी। ठीक है, तो तुमको जो बेस्ट लगे तुम उससे क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है द मास ऑफ द मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबशन इज कितना ग्राम। मीथेन को मास बताना है, तो तुमको दिया था 22 ग्राम CO2 है, तो सेम क्वेश्चन ऊपर वाला, पर वहाँ पे मोल पूछा है, यहाँ पे मास पूछा है। ठीक है, तो 22 ग्राम से 0.5 मोल आया था। ठीक है, 0.5 मोल मतलब क्या 16/2 यानी इक्वल्स टू 8 ग्राम। ठीक है, तो इससे तुम ये भी क्वेश्चन क्या हो गया तुम्हारा, सॉल्व हो गया। अगला फिर तुम्हारा ऐसे क्वेश्चन है कि द मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 81 ग्राम ऑफ वाटर आफ्टर द कंप्लीट कंबशन। अब उसने CO2 प्रोड्यूस ना लेके बोल दिया कि वाटर 81, तुमको स्टैंडर्ड वाला ऊपर लिखा था, पूरा वही लिख लोगे, तो यानी कि तुमको क्या होता है 36 ग्राम से बनेगा 1 मोल। ठीक है, तो यानी 1 ग्राम से बनेगा 1/36, तो 81 से बनेगा 1/36 इंटू 81। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा आएगा 2.25, मगर इंटू 10⁻², में आंसर देना था, यानी इंटू 10⁻² में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारा ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी क्या जाएगा 225 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाई मोल्स। ठीक है, बाई मोल्स बताना, अगर ये बाई मास पूछता है, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ बाई मास निकालने के लिए क्या करते हो, ऊपर उसका मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। अब इसने मोल पूछा है, पर भाई बाई मोल, इसका मतलब क्या करोगे, ऊपर तुम क्या लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने, तो मीथेन है यानी CH4 है, यानी अगर तुम्हारा ये 1 मोल हुआ टोटल, ठीक है, तो वहां पे तुम्हारा 1 मोल ये होगा और 4 मोल हाइड्रोजन होगा। ठीक है, टोटल कितना होगा 5 मोल होगा। टोटल एलिमेंट देखा जाए तो तुम्हारा 1 मोल ये हुआ कार्बन, अपॉन टोटल कितना है 5 इंटू 100, तुम्हारा कितना आ गया 20% बाई मोल होगा कार्बन इन द CH4। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन गिव द 40 ml ऑफ CO2 एंड 50 ml ऑफ वाटर। बताओ कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम कितने होंगे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन तुम्हारा एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको बोलेंगे हम टाइप 2। ठीक है, ऊपर सिंपल क्वेश्चन थे तुम्हारा, यहाँ पे स्टार्टिंग में हाइड्रोकार्बन कितना है वो नहीं दिया था तुमको, सिर्फ डायरेक्ट दिया था कि इतना बनाना, इतना तुम्हारा CO2 बनेगा, इतना तुम्हारा वाटर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको दिया है कि तुम्हारा हाइड्रोकार्बन कितना है। ठीक है, 10 ml है, उससे बना है 40 ml CO2 एंड 50 ml ऑफ वाटर वेपर। तो उसमें मुझे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, कंबशन की वो क्वेश्चन हो, अगर तुमको वहाँ पे प्रॉपर दे नहीं लिखा कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो तुम फॉर्मूला पहले मान लो। फॉर्मूला मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन है तो CXHY होगा, जहाँ पे तुमको पता है X + Y/4 ऑफ O2 हो जाता है,
और x ऑफ CO2 प्लस y/2 ऑफ H2O। ठीक है, ये एकदम ये रट लो, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। अब इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे तो तुम्हारा ये 1 होगा, ये x प्लस y/4 होगा। ठीक है, ये तुम्हारा x होगा प्लस y/2 होगा। अब इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करो तो क्या करना पड़ेगा, 22.4 से मल्टीप्लाई, ये 22.4 लीटर अगर रिएक्ट करेगा तो हम इसको, हमको काम नहीं O2 का, हमको इसका काम है। ये 22.4 इंटू एक्स लीटर बनेगा ये। ठीक है, ये कितना बनेगा, 22.4 इंटू y/2 लीटर बनेगा। ठीक है, ये बोल सकते हैं कि 11 पॉइंट, देखो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड करके इसको मोल में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे 50/22.4 एक गंदा वैल्यू आएगा। ठीक है, इसलिए मोल में कन्वर्ट करके हम मोल में सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट उसको वॉल्यूम में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तुमको क्या पता चल रहा है कि अगर तुम्हारा 22.4 लीटर होता है तो यहाँ से CO2 कितना बनता, 22.4 इंटू एक्स। ठीक है, यानी अगर तुम्हारा ये 1 लीटर होता तो कितना बनता, 22.4 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 22.4, यानी अगर 1 लीटर होता है ये कितना बनता, एक्स लीटर बनता। तो 1 लीटर से बनेगा एक्स लीटर, ये भी वैसा बोल सकते हैं कि 1 ml से बनेगा एक्स ml। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए लिखो H2O के लिए, तो 22.4 लीटर से बना तुम्हारा कितना, ये 11.2 y। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो 1 के लिए बनेगा तुम्हारा, तो 1 के लिए तुम्हारा बनेगा 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू वाई। ठीक है, नहीं कितना बनेगा, 1 से बनेगा y/2। ठीक है, ये 1 लीटर होगा तो ये y/2 लीटर होगा, ये भी बोल सकते हैं 1 ml होगा तो ये y/2 ml होगा। बट क्वेश्चन में दिया कि 10 ml, अगर 10 ml है मतलब ये 10/2 y ml बनेगा। यहाँ पे तुम्हारा ये 10 ml होगा तो ये तुम्हारा 10x ml बनेगा। अब तुमको पता है कि यहाँ पे तुम्हारा फॉर्म कितना होता है, तो 10x की वैल्यू कितनी है तुमको पता है, 40 है, और यहाँ पे तुम्हारा 10/2 यानी 5y की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 50 है। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या है, 4 है, y की वैल्यू 10 है, यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C4H10। तो तुम्हारे नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन पूछे थे तो तुम्हारे 10 प्लस 4 कितना हो गया, 14 हो गया इसका आंसर। तो ये तो थोड़ा था कि हमने एलिमेंट्री मेथड से किया। अब तुमको मैंने फॉर्मूला सिखाया है, मतलब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, ये 10 है, ये तुम्हारा 40 है, ये तुम्हारा 50 है। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या, गिवन अपॉन स्टैंडर्ड, गिवन अपॉन स्टैंडर्ड, गिवन अपॉन स्टैंडर्ड, यानी कि देखो 10/1 इक्वल्स टू 40/x। ठीक है, यानी x के लिए आज क्या आ गई 4, और तुम्हारा देखो 10/1 इक्वल्स टू 50/y/2। ठीक है, तो 2 ऊपर चलेगा, 2 यहाँ गया, तुम्हारा यहाँ देखो यहाँ से क्या आएगा, y इक्वल्स टू 100/10, यानी कितना गया, y की वैल्यू क्या गई, 10 है। देखो फॉर्मूले से हमने कितना इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, गिवन कंडीशन अपॉन में स्टैंडर्ड कंडीशन, तो ये तुम्हारा क्या है, इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड है। अगर तुम्हारा ये मोल्स दिया होता कि इतना मोल यहाँ पे है और इतना मोल ये फॉर्मूला, तब भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले से लगाओ, क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी निकलेगा। ठीक है ना, तो कभी कभी हमारा एलिमेंट्री मेथड भी थोड़ा सा लंबा पड़ता है, उससे बेस्ट है कि ये फॉर्मूला हमारा बहुत ही फास्ट आंसर देता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन है, बोला कि हाइड्रोकार्बन है जिसमें कंबशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, बोलता है कि 9.5 इक्वलेंट ऑफ ऑक्सीजन उसमें यूज हुआ है और प्रोड्यूस करता है 3 इक्वलेंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो बताओ कि तुम्हारा वहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तुमको पता है, अगर फॉर्मूला CXHY होता है तो वो ऑक्सीजन कितना यूज करता है, एक्स प्लस, तो ऑक्सीजन कितना यूज करता है, x+y/4, तो वाटर कितना प्रोड्यूस करता है, y/2। ठीक है, यानी तुम्हारा x+y/4 की वैल्यू तुमको पता है कितनी है, 9.5, और y/2 की वैल्यू तुमको पता है कितनी दी है, 3। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, y = 6 आ गया, यहाँ से तुम y की वैल्यू 6 पुट कर दोगे, यहाँ पे y की वैल्यू 6 पुट कर दो, तो x+6/4 = 9.5। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 1.5, यानी तुम्हारा x की वैल्यू की 9.5 माइनस 1.5 = 8। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, C8H6। ठीक है, C8H6 तुम्हारा क्या होगा, ए इसका आंसर हो गया। ये हम तो देखो, अगर हमको याद होगा तो हम कितनी फास्टली कंबशन रिएक्शन के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो अगला क्वेश्चन है कि 0.01 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 60% ऑफ कार्बन वाज बर्न्ड कंप्लीटली एंड 4.4 ग्राम ऑफ CO2 वाज प्रोड्यूस्ड। बताओ कि मोलर मास ऑफ द कंपाउंड क्या होगा। अब जो पहले तुमको इन्फॉर्मेशन दी है परसेंटेज कार्बन, उसके अकॉर्डिंग तुम क्या बोल सकते हो कि अगर परसेंटेज कार्बन तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा मास ऑफ कार्बन अपॉन में तुम्हारा टोटल मास ऑफ तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इंटू 100। अब तुमको मास ऑफ कार्बन नहीं पता है, ना ही मास ऑफ तुमको ऑर्गेनिक कंपाउंड पता है, बट तुमको पता है कि
उसमें 60% कार्बन है, इसकी तुमको पता है 60 इसकी वैल्यू है, ये तुमको भी पता नहीं, ये भी तुमको पता नहीं, इंटू 100। अब देखो और जो इन्फॉर्मेशन उससे हम क्या निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हारा इसको मतलब तुम्हारा फॉर्मूला होगा CxHy, ठीक है, प्लस यहाँ पे O2 यूज होगा, O2 प्लस वाटर, ठीक है। यहाँ तुमको क्या मिलता है 1, यहाँ पे तुम्हारा x प्लस वाई बाई 4, यहाँ तुम्हारा x, यहाँ y/2, ठीक है। हमारा लेना देना किससे, CO2 से, यानी इससे और इससे, ठीक है। इसका गिवन तुमको बताइए 4.4 है ग्राम, ठीक है। यहाँ पे कितना ग्राम होगा, यहाँ तुम्हारा मोल्स में गिवन है, तो मोल्स में तो कन्वर्ट कर लो सबको, तो इसका मोल निकालोगे, तुम इसको मोल कर निकालोगे कितना आ जाएगा, तो 4.4 डिवाइडेड बाई 44 CO2 का मास, ठीक है। ये तुम्हारा कितना आएगा 0.1, यानी यहाँ तुम्हारा कितना आ गया 0.1, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे तुम्हारा कितना है 0.01, ठीक है। तुमको क्या पता है कि गिवन अपॉन स्टैंडर्ड इक्वल्स टू गिवन अपॉन स्टैंडर्ड, यानी 0.01 अपॉन 1 इक्वल्स टू 0.1 अपॉन x, ठीक है। यहाँ से x इक्वल्स टू क्या जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 0.01, यानी x इक्वल्स टू कितना आ गया 10 आ गया, यानी x की वैल्यू 10 आ गई, मतलब तुम्हारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे 10 कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है। तो तुमको पता लगा 10 कार्बन एटम्स होंगे। अब 10 कार्बन एटम्स होंगे, 10 कार्बन एटम्स का मास क्या होगा 120, ठीक है। अब यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलर मास मिल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये मोलर मास कितना जाएगा, मोलर मास इक्वल टू 120 अपॉन 60 इंटू 100, ठीक है। तो 2, यानी मोलर मास कितना आ गया 200 ग्राम, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका आंसर होगा, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तुम अगर चाहते तो उसको तुम एलिमेंट्री मेथड से भी पता कर सकते थे कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, बट वो क्या होगा लंबा मेथड होगा, तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला यूज करेंगे, बहुत जल्दी आंसर को हम पता कर लेंगे, ठीक है। अब जो है अगला क्वेश्चन है, द ऑन द कंप्लीट कम्बिशन ऑफ 0.492 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.792 ग्राम ऑफ CO2, बताओ परसेंटेज कार्बन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा। हमको पता करनी है परसेंटेज का, परसेंटेज कार्बन, तो परसेंटेज कार्बन के लिए हमको चाहिए मास ऑफ कार्बन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड अपॉन टोटल मास इनटू 100, ठीक है। तो इससे अगर तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर CO2 बना, तो CO2 में जो कार्बन होगा, ठीक है, जो तुम्हारा कार्बन होगा वो सारा का सारा कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा, ठीक है। यानी अगर हम पता कर लें कि इतना CO2 बनाने के लिए उसमें कितना कार्बन होगा, तो हमको पता चल जाएगा यहाँ पे कार्बन कितना होगा, ठीक है। अब कार्बन कितना होगा अपन टोटल इंटू 100 करके तुमको क्या मिल जाएगा परसेंटेज कार्बन मिल जाएगा। मतलब ये कि तुम्हारा अगर देखो CO2 है, तो उसमें क्या होता है उसका मोलर मास कितना होता है 44 ग्राम होता है। अगर तुम्हारा ये 44 ग्राम CO2 होता है, तो उसमें कार्बन कितना होता है 12 ग्राम होता है। अगर तुम्हारा ये 1 ग्राम CO2 हुआ, तो तुम्हारा कितना होगा 12/44 होगा। अगर तुम्हारा ये 0.792 ग्राम हुआ, तो तुम्हारा कितना होगा 12/44 इंटू 0.792, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा मास ऑफ कार्बन हो जाएगा इन दिस कंपाउंड। अब मास ऑफ कार्बन, ये तो सारा सारा कार्बन कहाँ से आया होगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है, क्योंकि लिखा है कंप्लीट कंबशन हो रहा है, समझ गए ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हो, तुम्हारा मास तुमको पता लगेगा कार्बन का, यानी मास तुम्हारा 12/44 इंटू 0.792 अपॉन टोटल मास तुमको पता है 0.492 इंटू 100 को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 43.9%, जो कि तुम्हारा अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 44, ठीक है। तो एक तो ये मेथड हो गया तुम्हारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही मेथड है, और किसी मेथड से तुम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जितना जो इसमें कार्बन होगा वो सारा का सारा कहाँ आएगा, यहाँ से आएगा, ऐसे तुम करके तुम इससे पता कर सकते हो। और तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कि 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें तुम्हारा कितना 60% कार्बन है, तो बताओ CO2 कितना प्रोड्यूस करेगा ऑन द कंप्लीट कम्बशन। तो तुम ध्यान से देखो, तुम्हारा हल्का फुल्का इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे इन्होंने मोल दिया, वहाँ पे इन्होंने मास दिया है। 60% कार्बन यहाँ भी था, 60% कार्बन वहाँ भी, वहाँ पे तुम्हारा CO2 बता दिया, वहाँ उन्होंने पूछा कि बताओ कितना CO2 प्रोड्यूस होगा। तो अब ये क्वेश्चन को करने के लिए जो हमने ये क्वेश्चन किया और ये क्वेश्चन किया, इसी का दोनों का मिक्सचर लगेगा। देखो कैसे, तुमको पता है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए ऊपर मास ऑफ कार्बन लगेगा, अपॉन में टोटल मास लगेगा, टोटल मास तुमको पता होगा कंपाउंड का 0.5 है इंटू 100, ठीक है। परसेंटेज कार्बन तुमको दिया 60, यानी 60 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 100, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा मास ऑफ कार्बन आ जाएगा, जो कि तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा। तो इसको तुम सॉल्व करोगे, ये पॉइंट आया 1000 आया, 0 से 0 ये गया, ठीक है, 5 टू द 20, ठीक है, ये 3/10, यानी मास ऑफ कार्बन तुम्हारा कितना आया 3/10 ग्राम आया। अब तुमको पता है यहाँ पे जो भी मास है, ठीक है, वो सारा का सारा कहाँ जाएगा CO2 में जाएगा, यानी CO2 में तुम्हारा जो मास ऑफ कार्बन कितना होगा 3/10 ग्राम होगा। अब तुमको पता है कि अगर तुम्हारा 12 ग्राम होता है, तो ये कितना होता है तुम्हारा 44 ग्राम CO2 होता है, यानी 1 ग्राम तुम्हारा ये होगा तो कितना होगा 44/12 ग्राम होगा। अगर तुम्हारे ये 3/10 ग्राम उसमें कार्बन हुआ, तो वहाँ पे 44 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3/10, इसको तुम सॉल्व कर लो, 3 4 जा 4 11, ये कितना है 1.1, ठीक है। बट तुमको 10 टू द पावर -1 में कन्वर्ट करोगे, यानी क्या आ जाएगा 11, इसका क्या हो गया
आंसर हो गया। तो देखो कितना इजीली क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। तो तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन हाइड्रोकार्बन ए अंडरगोज द कंप्लीट कंबशन इज रिक्वायर्ड 11 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर। यानी तुमको क्या पता है, x प्लस वाई बाई फोर की वैल्यू तुमको पता है 11 है, और तुम्हारी y बाई टू की वैल्यू तुमको पता है क्या है, 4 है। यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। यहाँ पे 8 पुट करो, x प्लस 8/4, ठीक है, 2 = 11, x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। तो तुम्हारा C9H8 ए इसका आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, देखो कितना फास्टली हमने सॉल्व कर लिया। अब तो अगला क्वेश्चन, तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 0.220 ग्राम ऑफ CO2 एंड इतना ग्राम तुम्हारा वाटर बन रहा है। इफ द परसेंटेज कार्बन इज 24, देन द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, तुमको ये सॉल्व करना है। और देखो तुमको पता है कि जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है कितना है, 24 है। यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास इनटू 100। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन तुम्हारी कितनी है, 24 है। यहाँ पे तुम्हारा इसमें मास ऑफ कार्बन पता चल जाएगा कितना होगा, अपॉन में तुमको मिलेगा टोटल मास इनटू 100। तुम्हारा मास ऑफ कार्बन कितना होगा इसमें, जो इसमें कार्बन है, ठीक है, वो सारा का सारा कहाँ से आया होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया होगा। यानी अगर तुम्हारा 44 ग्राम CO2 होता, ठीक है, तो वहां तुम्हारा होता 12 ग्राम कार्बन, यानी 1 ग्राम होता, तो 12/44 होता। अगर तुम्हारा 0.22 ग्राम है, तो ये 12/44 इंटू 0.22 होगा। ठीक है, ये करो, ये 100, ये 26, यानी 6/100। तो यहाँ पे तुम्हारा 24, यहाँ पे तुम्हारा कार्बन कितना तुमको पता चल गया, 6/100 इंटू M इंटू 100। यानी तुमको यहाँ से मिल जाएगा कि तुम्हारा जो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना होगा, तो तुम्हारा आ जाएगा 0.25 ग्राम्स। ठीक है, अब तुमको पता करना है कि हाइड्रोजन कितना ग्राम होगा। तुमको यहाँ पे जितना वाटर है, ठीक है, वाटर में जितना हाइड्रोजन होगा वो सारा का सारा कहाँ से आ रहा होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तुमको क्या पता है कि तुम्हारा 18 ग्राम वाटर होता है, तो उसमें तुम्हारा 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होता है, यानी 1 ग्राम होगा तो 2/18 होगा। तो अगर तुम्हारा 0.126 ग्राम होगा, तो तुम्हारा ये क्या होगा, 2/18 इंटू 0.126, यानी तुम्हारा आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 0.014 ग्राम। तुम्हारा क्या आ गया, ये मास ऑफ हाइड्रोजन आ गया, जो कि तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा। अब मास ऑफ हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, 0.014 अपॉन में टोटल मास तुमको पता है 0.25 इंटू 100। ठीक है, इसको तुम सॉल्व करोगे, ये इक्वल आ जाएगा 5.6 के, और उन्हें 10⁻⁻1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 5, यानी 56 इंटू 10⁻⁻1। तो आंसर क्या होगा इसका, 56। तो तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, द कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.492 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव्स दिस एंड इतना तुम्हारा CO2 मिलता है और इतना तुम्हारा वाटर मिलता है। ठीक है, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, 3 कंपाउंड है। बताओ कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी होगी। ठीक है, अब देखो तुमको ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे दिया है कि कितना है, और यहाँ पे तुमको ये भी पता है कि तुम्हारा CO2 कितना बना है, यहाँ पे तुम्हारा H2O कितना बना है। तो इस क्वेश्चन को सब सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम परसेंटेज ऑफ कार्बन पता कर लें, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पता कर लें, 100 से सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों को, तुमको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के साथ करेंगे, तुमको पता है 0.442 ग्राम ऑफ H2O बना है। ठीक है, अगर इतना H2O बना, तुमको पता है 18 से बनेगा, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा तुम्हारा, 1 से होगा तो 2/18 होगा तुम्हारा। अगर ये इतना होगा तो तुम्हारा ये क्या जाएगा, 0.442 इंटू 2/18 ग्राम। ये सारा का सारा हाइड्रोजन कहाँ से आया होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया होगा। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतना हाइड्रोजन होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कितना होगा, तुमको पता है 44 ग्राम से बनेगा तुम्हारा 12 ग्राम, यानी 1 से बनेगा 12/44। और तुम्हारा अगर यहाँ पे दिया है 0.793, यानी कितना होगा, 12/44 इंटू 0.793 ग्राम ऑफ कार्बन होगा। या सारा का सारा कार्बन कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा। तो दिस अपॉन में टोटल, यानी 0.492 इंटू 100। ठीक है, यानी उनको क्या मिल जाएगा, जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन मिल जाएगा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, तो हाइड्रोजन तुम्हारा कितना इतना है, 0.442 इंटू 2/18 डिवाइडेड बाई टोटल मास 0.492 इंटू 100। यहाँ तुमको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएगा। अब तुम इसको सॉल्व कर लो, परसेंटेज ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, फिर 100 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो तुमको आंसर इसका 46 मिल जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि कोई भी क्वेश्चन अगर तुमसे उसमें परसेंटेजेस पूछी है, ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का तुम्हारा मास दिया है, तुम्हारा जो CO2 और H2 कितना बना है उनका मासेस दिए हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, यही सिंपल अप्रोच लगाएंगे, और किसी मेथड से हम इतना फास्टली क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कि 120 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा उसमें कुछ भी नहीं बताया जाता है कि 330 ग्राम ऑफ CO2 बनता है एंड 270 ग्राम ऑफ वाटर बनता है। तो कंप्लीट कंबशन, तो बताओ परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन क्या होगी उसमें। ठीक है,
और तुमको परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन पता करना है, तो इसमें जितना भी तुम्हारा CO2 में जो भी तुम्हारा कार्बन होगा वो सारा का सारा कार्बन कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा। यहाँ पे जितना वाटर होगा उसमें जितना भी हाइड्रोजन होगा कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा। तुमको पता है कि तुम्हारा 44 ग्राम ऑफ CO2 होता है, तो उसके लिए तुम्हारा लगता है 12 ग्राम, ठीक है। तो 1 के लिए लगता है 12/44। तो तुम्हारा 330 ग्राम में तुम्हारा कितना होगा, 12.44 × 330, इतना क्या होगा, कार्बन होगा। ये सारा सारा कार्बन कहाँ से होगा, 120 ग्राम से, ठीक है। तो सॉल्व करो, 11 4 11 3 और 3 यानी कितना गया तुम्हारा 90 आ गया, ठीक है। अगर ये 90 हो गया तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, 90/120 × 100, ठीक है। तो जीरो से देखो, ये जीरो गया, 3 3 3 4, तो तुम्हारा ये 25, तो तुम्हारा कितना गया 75%। अब ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो 75% ये है। तो तुम्हारा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 25, यानी डी क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। जो अगला क्वेश्चन है, ऑन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.30 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.20 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.10 ग्राम ऑफ वाटर। तो बताओ परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो तुमको परसेंटेज ऑफ कार्बन पता करना है, तुमको यहाँ पे कार्बन डालना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल मास इनटू तुमको पता कर लोगे तुम्हारा परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आएगा, वो तुम्हारा 12/44 इंटू 0.20 आएगा। अपॉन टोटल मास तुमको पता है ये 0.30 है, यानी 12/44 इंटू 0.20 अपॉन में तुम्हारा आ जाएगा 0.30 इंटू 100। या तुम इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा कट गया, तो आ जाए 200 डिवाइडेड बाई 11, तुम्हारा आ जाएगा 18.18%। तुमको इंटीजर में आंसर देना है, तो 18 क्या होगा तुम्हारा आंसर हो गया। तो तुम्हारे ये सेम टाइप के क्वेश्चन हैं अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द 81 ग्राम ऑफ वाटर द आफ्टर द कंप्लीट कंबशन। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको तुम खुद सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन है, ऑन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.492 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दिस। तो बताओ परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा। तो तुम्हारा ये सेम टाइप क्वेश्चन है, तो तुम्हारा ये 38 क्वेश्चन है, वही तुम्हारा यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। सेम क्वेश्चन था 28 जुलाई शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, और ये तुम्हारा क्वेश्चन किसका था, 28 जुलाई शिफ्ट 2 का। सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.18 ग्राम ऑफ कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे CxHyOZ है, तुम्हारा CO2 इतना बनता है, वाटर इतना बनता है, बताओ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा। सेम वही बात, यहाँ से पहले पता करोगे कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा, यहाँ से पता करोगे कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से मतलब क्या पता करोगे, मास ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे, यहाँ से मास ऑफ कार्बन निकालोगे, फिर इसका यूज करके डिवाइडेड बाई इसका करके तुम परसेंटेजेस निकाल लोगे, 100 से उनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो तुमको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तुम्हारा आंसर ये इसका बी आएगा। तो अगला क्वेश्चन है, द फॉर्मूला ऑफ अ गैसियस हाइड्रोकार्बन विच रिक्वायर्स 6 times ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम O2 फॉर द कंप्लीट कंबशन एंड प्रोड्यूसेस द 4 times ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ CO2। तो बताओ ये CxHy क्या होगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि तुम्हारा हाइड्रोकार्बन मतलब तुम्हारा ये CxHy है, ठीक है। तो इसका मान लो वॉल्यूम तुम्हारा एक्स है, ठीक है। तो इसके लिए जो O2 लगता है वो कितना लगता है, 6x लगता है, और जो इससे प्रोड्यूस होगा CO2 प्लस H2O, तो तुम्हारा जो CO2 प्रोड्यूस होगा कितना होगा, 4 times ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम, ठीक है। यानी ये तुम्हारा प्रोड्यूस होगा 4 times ऑफ x, ये तुम्हारा क्या है, वॉल्यूम्स है। अब इसकी स्टैंडर्ड ये तुम्हारी क्या है, गिवन कंडीशन है। अब इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन लिख लो, स्टैंडर्ड का अकॉर्डिंग लिख दीजिए, ये तुम्हारा x प्लस वाई बाई 4 होता है, ये तुम्हारा x होता है, ये तुम्हारा y/2 होता है, ठीक है। अब इसको भी क्या करो तुम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि तुम्हारा ये क्या है, वॉल्यूम है। क्योंकि तुम जो फॉर्मूला लगाते हो गिवन अपॉन स्टैंडर्ड इक्वल्स टू गिवन अपॉन स्टैंडर्ड डालो, वहां पे जो ऊपर होता है वही तुमको नीचे बिठाना है। गिवन तुम्हारा वॉल्यूम में है, तो स्टैंडर्ड डाल के क्या करो, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो। तो मैं यहाँ तुम्हारा वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 22.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं 22.4 ना लेके मैं मान लेता हूँ वो ए है, जहाँ पे तुम्हारा ए क्या है, 22.4 है, ठीक तुम्हारा ये ए, ठीक है। डिवाइड करके एक्स प्लस वाई बाई 4 टाइम्स ऑफ ए, ये बनाएगा एक्स टाइम्स ऑफ ए, ये तुम्हारा बनाएगा y/2 टाइम्स ऑफ ए। अब तुमको क्या पता है, गिवन अपॉन स्टैंडर्ड, ठीक है। अब हमको पहले क्या चाहिए, हमको चाहिए हाइड्रोजन कितना होगा। यहाँ तक तुम्हारा जो गिवन है वो तुम्हारा कितना है, एक्स, ठीक है। ये एक्स तुमको पता करना है, तुम्हारी स्टैंडर्ड क्या है ए, यानी x/a इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं x1 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि तुम्हारा ये x, इससे इसमें कंफ्यूजन होना, ठीक है। तो ये x1 हो गया, तो तुम्हारा आएगा 4x1 डिवाइडेड बाई XA, ठीक है। यहाँ तो तुम सॉल्व करो तो x1 गया, ए भी गया, यानी तुम्हारा x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। अगर तुमसे y की वैल्यू पूछी है तो तुम्हारी x की वैल्यू होगी, तुमको ये अब इसमें अप्लाई करोगे, ठीक है। तुमको क्या पता लगेगा कि तुम्हारा जो गिवन है, गिवन तुम्हारी क्या, x1/a
ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है 6x1 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड क्या है x प्लस वाई बाई, तो यहाँ से तो कोई x1 गया, x प्लस वाई बाई 4 इंटू ए आएगा, ठीक है, यानी ए भी गया। ये तुमको क्या पता लगा कि x प्लस वाई बाई 4 इक्वल्स टू 6। यहाँ पे तो x के लिए तुमको पता है, x के लिए क्या है 4 है, यानी 4 प्लस वाई बाई 4 इक्वल्स टू 6, यानी y बाई 4 इक्वल्स टू 2, ठीक है, क्योंकि 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 8, ठीक है, तो यानी 8 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने का और कोई मेथड नहीं है, ठीक है, बेस्ट मेथड इसको सॉल्व करने का यही है, ठीक है। अगर तुम एलिमेंट्री मेथड जाओगे तो वो भी तुम्हारा क्या होगा लंबा होगा, और तुम उसमें कंफ्यूज होगा, तुम क्या यूज करोगे फॉर्मूले का यूज करोगे, ठीक है, स्टैंडर्ड और गिवन कंडीशन। तो अगला तुम्हारा क्वेश्चन है कि ऑन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 750 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 420 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस होता है, 20 ग्राम ऑफ H2O प्रोड्यूस होता है, बताओ कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन क्या होगी। बोला द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो बताना तुमको कि ये तुम्हारा कितना होगा। अब इसका मत कर देना कि 100 माइनस ये कर दोगे तुमको आंसर मिल जाएगा, 100 माइनस ये करोगे तो तुमको, तो तुमको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया, हाइड्रोकार्बन नहीं दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन हाइड्रोजन हो सकता है, उसके साथ में और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तुम सिंपली कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ तुम वाटर में पहले निकालोगे कितना हाइड्रोजन है, जब जो वाटर में हाइड्रोजन है वो सारा का सारा कहाँ से आ रहा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो हाइड्रोजन अपॉन में ऑर्गेनिक कंपाउंड अपॉन टोटल इनटू 100, मतलब क्या है कि तुम क्या निकालोगे, तुम्हारा हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन तुम्हारा होगा, ठीक है, तो जो हम अभी तक करते हैं कि तुम्हारा अगर ये कि तुम्हारा 18 ग्राम अगर वाटर होता है तो उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन होता तो 1 ग्राम होता, तो 2/18, और तुम्हारा ये 210 ग्राम है तो 2/18 इंटू 210, 3 6 जा 3 7 जा 70 हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा 2 3 जा 2 1 जा यानी 70/3, ठीक है। अब इनको परसेंटेज निकालना है, 70/3 अपन टोटल मास कितना है 750 इंटू 100, ठीक है, इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा 3.11, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3 आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन एंड 2 मोल ऑफ ब्यूटेन। तुमको पता है प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है C3H8, और तुम्हारा ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा C4H10, ठीक है। इसके लिए तुम्हारा ऑप्शन कितना मोल लगेगा 3 + 8/4 यानी x + y/4, ठीक है, तुम्हारा जाएगा 4 मोल। यहाँ तुम देखोगे यानी 4 + 10/4 2.5, तो यहाँ से तुम्हारा कितना जाएगा 6.5, बढ़िया, तुम्हारा कितना 2 मोल है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 मोल होता तुम्हारा इतना लगता है, तो 2 मोल होगा तो कितना लगेगा 13, ठीक है, तुम्हारा ये 4 2 होगा, 3 2 5 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 5 हुआ, ये 5 + 13 कितना हो गया 18 मोल तुम्हारा लगेगा O2 फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ प्रोपेन एंड 2 मोल ऑफ ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारा 5 लीटर ऑफ अल्केन है, उसको लगता है 25 लीटर ऑफ ऑक्सीजन फॉर द कंप्लीट कंबशन इफ द ऑल वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, बताओ वो अल्केन कौन सा होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो तुमको अब यहाँ पे वाटर तो दिया नहीं कि कितना वाटर है, तो बताओ फॉर्मूला तुम कैसे निकालोगे, तुमको पता है क्या है अल्केन, उसने बोल दिया, अगर तुम्हारा वो अल्केन हुआ तो ये अगर CX है तो H तुम्हारा कितना होगा 2x + 2 होगा, ठीक है, तुमको क्या पता है कि तुम्हारा जो O2 होता है वो तुम्हारा कितना होता है O2 इक्वल्स टू x + y/4, ठीक है, और तुम्हारी y के लिए यहाँ पे क्या है 2x + 2 यानी x + 2x + 2/4, तुम्हारा क्या है O2 है, मोल्स ऑफ O2, बट ये तुम्हारा कब होता है जब तुम्हारा ये 1 मोल ऑफ अल्केन हो, बट ये तुम्हारा 5 लीटर दिया है, तो 5 लीटर अपॉन में 22.4 इतना तुम्हारा क्या होगा मोल होगा अल्केन का, ठीक है, यहाँ तुम्हारा आ गया कि O2 का मोल इतना होगा, तो तुम्हारा स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग अगर ये 1 मोल होता तो तुम्हारा ये x + 2x + 2/4 लगता है, और जो तुम्हारी गिवन है, गिवन के अकॉर्डिंग तुमको ये पता है कि तुम्हारा 5/22.4 है, यहाँ पे O2 कितना है 25 लीटर यानी 25/22.4 मोल, ठीक है, ये तुम्हारी क्या है गिवन है, ये तुम्हारी क्या है स्टैंडर्ड, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं गिवन अपॉन स्टैंडर्ड, यानी 5/22.4 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 25/22.4 डिवाइडेड बाई 2x + 2/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो ये से ये गया तुम्हारा ये 5 हुआ, तो यानी इसको तुम अंदर ले जाओ, तुम आ गया x + 2x + 2/4 इक्वल टू 5, ठीक है, यार क्या आ जाएगा 4x + 2x + 2 एलसीएम लिया हमने इक्वल टू 20, तो 6x इक्वल टू 18, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू 3 हो गई, यानी C3H8 इसका फॉर्मूला नहीं क्या होगा प्रोपेन होगा, ठीक है, तो प्रोपेन क्या होगा इसका आंसर हो गया, ठीक है। ब्यूटेन मतलब क्या हो जाएगा 4 कार्बन, इथेन मतलब 2 कार्बन, आइसोब्यूटेन में भी क्या होगा 4 कार्बन, ये सारे सारे क्या है रॉन्ग है। तो अगला क्वेश्चन भी तुम्हारा सेम क्वेश्चन है जैसे तुम्हारा ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है, तो यहाँ भी इसको तुम सॉल्व कर लेना, यहाँ तुम्हारा इसका आंसर क्या आ जाएगा प्रोपीन आ जाएगा, यहाँ पे अल्कीन है तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा CXH
2x। ठीक है, इसको यूज करके तुम क्वेश्चन को सॉल्व करना। बट यहाँ पे अल्कीन था तो अल्कीन होकर क्या होगा, प्रोपीन। इसका आंसर आ जाएगा, सी की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसको खुद सॉल्व कर लेना तुम अब। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मूल कॉन्सेप्ट के, मैंने सारे कवर करा दिए हैं। ठीक है, तो अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अगला चैप्टर जो हम करने वाले हैं वो है रिडॉक्स रिएक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।